आज कितना डिले है? डिले 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 तो सर कम हो गया, 15 सेकंड का लगभग हो गया, 10-15 सेकंड। 15 हो जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाए। 15 कर दो। हाँ भाई, नमस्कार सभी को। आई थिंक मैं दिख रहा हूँ, है ना भाई? लास्ट पेज का ही बचा हुआ है, शायद वहीं का काम है, चल रहा है अभी तक। बहुत ही काम का क्वेश्चन था, पिछली बार अपना यही था। और क्या कह रहा था, ये क्वेश्चंस कुछ मैंने आपको दिए थे, ठीक है? जरा देख लेते हैं अपन, क्यों? हाँ, इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं ताकि थोड़ा काम चला, उसका डिस्कशन हो जाएगा। देखो, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऊपर वाले का फैक्टर ये हो जाएगा, नीचे ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, तो बस आपको इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन यहां से हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन जो है ना, वो x इंटू x-1 का होल क्यूब इंटू x-5 अपॉन में नीचे दिख रहा होगा x+4 का होल स्क्वायर इंटू में x-2। और क्योंकि अंडररूट का क्वेश्चन है, याद है ना, अंडररूट के केस में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं। सही है, तो अपनी तरफ से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब देखो, सोच के देखो ना, किसी भी स्टूडेंट के लिए ये वैसे देखा जाए तो ये 11th एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मतलब 11th एनसीईआरटी में ये पहली चीज है जो, है ना? तो ये जो पोर्शन है, ये कहां का पोर्शन है? ये इनइक्वालिटी हम लोग कहां सीखते हैं? 11th में सीखते हैं। तो अगर कोई नया बच्चा भी ज्वाइन करता है तो उसके लिए तो यार ये तो मैंने 11th में देखा था, हाँ मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ, उससे सॉल्व करना चालू कर देगा, ठीक है? और नहीं तो पीछे 1-2 लेक्चर 3 लेक्चर तक पीछे जाके देख सकते हैं माधव, है ना? अब आते हैं तीसरे नंबर के पॉइंट पे, ठीक है? अब थर्ड क्वेश्चन में वही अंडररूट का क्वेश्चन है, साफ साफ दिख रहा है e⁻x-1 इंटू में x²-4 को भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो सर। अब रही बात e⁻x-1, इसको अगर अपन क्रैक करते हैं तो x+2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नंबर लाइन पे अगर मैंने नंबर खींचा तो इससे x की वैल्यू आ रही है 0, इससे आ रही है 2, 5 वाला लास्ट वाले से आ रही है -2, और तीनों ब्रैकेट की डिग्रियां ऑड है, तो अल्टरनेट प्लस माइनस साइन चलेगा। पॉजिटिव जो है वो 2 के आगे है या -2 से 0 में। तो यहां के बाद में आप में से कोई भी समझ सकता है कि सर अब तो मुझे आंसर दिख ही गया है, -2 से लेकर के 0 तक तो ये दिख रहा है, और दूसरा आंसर सर 2 से इन्फाइनाइट में दिख रहा है। मतलब 3 क्वेश्चन डन हो गए। अब रही बात चौथे क्वेश्चन की, अगर चर्चा करते हैं कि फोर्थ क्वेश्चन कैसे होगा, तो फोर्थ क्वेश्चन में साफ दिख रहा है अंडर रूट में -px है। सर मैंने -px इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लिया। p के बारे में सामने वाले ने बताए रखा है कि p पॉजिटिव है, इसका मतलब -p नेगेटिव है। हाँ पानी तो दे दो, नहीं है यहाँ पे। अच्छा भाई साहब, इसके ऊपर भी वो आ गया, ढक्कन के ऊपर भी देखो, ढक्कन के ऊपर भी भाई कैप आ गई, कैप मतलब ढक्कन भी रहने देंगे लोग, ढक्कन के ऊपर भी कैप भाई, उसको भी टाइट रखें, ठीक है? अब ये -p अगर जब भी नेगेटिव नंबर हटेगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी घुमा देगा, माने x का आंसर हो जाएगा कहां से, -∞ से लेकर 0 तक। ये लो हो गया। तो अब इसमें क्या बताया जा सकता है वो सोचने की जगह, ठीक है ना? कर सकते हैं ना, मैं माधव अपन कर सकते हैं यार, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तू साथ रहेगा तो करने वाला कर ही देगा ना। देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहां से देखा जाए तो मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 1, और मॉड का नाम सुनते ही दिमाग में आएगा घोड़ा। अब घोड़ा मेथड जहां पे भी लिखा हो देख लेना, है ना? उसको देखने की देर है, वैसे भी यूट्यूब पे भी आ जाएगा जल्दी। तो x अपने आप में कहां से कहां के बीच में होगा, -1 से 1, काम खत्म हो गया, ठीक है? अच्छा रही बात इसके डोमेन की, ये तो चाहेगा कि भाई नीचे वाला 0 ना हो, और ये 0 होता भी नहीं है, ये तो ऑलवेज ट्रू है। और जो चीज ऑलवेज ट्रू होती है उसे या तो करता है आदमी इग्नोर, या बोलता है x बिलोंग्स टू r, कि भाई ये तो हमेशा सच है। वहां से भी हो जाएगा, ठीक है? बिल्कुल रोहन, बहुत अच्छी किताब आपने पकड़ी है। मैं जैसे ही एक सर्टेन लेवल तक आऊंगा उसके बाद में मैं भी आपको उसी क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है ना? रोहन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर मैं प्रिलेप्को बुक के क्वेश्चंस कर रहा हूं, प्रिलेप्को के अंदर डोमेन के इतने बेसिक क्वेश्चंस है, अधिकतर क्वेश्चंस आप समझो किसी को भी स्टार्ट लेना है डोमेन रेंज के क्वेश्चन में, आप उससे स्टार्ट करो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है।
राइट। चलो आगे बढ़ते हैं आगे। ढक्कन के ऊपर भी भाई, मतलब मैं तो खुश हो गया। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इसमें एक्स क्यूब माइनस एक्स भैया को जीरो होने की जरूरत नहीं है। माने एक्स के नाम पर आप तीन आदमियों को हटा लोगे, जीरो को, वन को और माइनस वन को। ये नहीं चाहिए तो हटा लो, आर में से हटा लेना, आंसर आ जाएगा। ये इसके अंदर ऑब्वियस सी बात है, अंदर वाले को आपको करना क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसमें क्या करना है, ऑब्वियस सी बात है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव, सिर्फ ग्रेटर देन जीरो करना, हो जाएगा। राइट है। अच्छा, इस वाले में आप क्या चाहोगे, इस वाले में 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, नीचे से x कॉमन आ जाएगा, और तोड़ोगे तो x माइनस 1 x माइनस 2 दिखता है मेरे को आता हुआ, वो सब आपको ग्रेटर देन जीरो करना है, हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, डोमेन बताइए इसका, डोमेन तो पूरी तरह से लॉग के पास ही है, और लॉग चाहता है x पॉजिटिव रहे। ये हमने कहां पढ़ा, 11th क्लास में। 11th क्लास के अंदर हमने लॉग में पढ़ा था कि लॉग को चाहिए कि लॉग की 3 शर्तें होती हैं, आते बस थोड़ी सी देर में लॉग पे भी आ जाता हूं। ठीक है, अच्छा ये तो 1/√, टाइप का क्वेश्चन है। ये चाहेगा कि नीचे जो भी बैठा है, ठीक है, बस वो सिर्फ जीरो से बड़ा हो, ना तो नेगेटिव चलेगा, अंडर रो देगा, जीरो नहीं चलेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आ गया तो मर जाएगा। राइट है। अब ये क्वेश्चन के लिए लॉग तक आते हैं, थोड़ी सी देर और वेट कर लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं ना, अभी इनके बारे में और बात करेंगे आकर के। राइट है, ये आंसर्स हैं। और अब इस तरह का डोमेन और रेंज तो मैंने आपको बता ही रखा है, तो आप मेरे दांत के अलग कर ही सकते हैं। ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। कल के दिन तक अपन ने ये सब देख लिया था, मैंने आपको ये सारे फंडे बता दिए थे। ठीक है, भूलने का तो बिल्कुल नहीं है, मैंने दोनों तरह के क्वेश्चंस कराए हैं, एडवांस वाले भी और सिंपल वाले भी। इस क्वेश्चन के दौरान मैंने इसका बेसिक तरीका भी सिखाया, एडवांस का तरीका भी सिखाया, दोनों। इसके लिए मैंने सॉरी भी बोल दिया था, हो सकता है देखो कई बच्चे नहीं पकड़ पाते इससे देर की चीजें, उनके लिए भी अपन ने बात करी है। ओके है ना। सॉल्व के अंदर मैंने आपको बहुत काम की बात बताई दी थी, दोनों का जीरो होना मस्ट है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि बेस को पॉजिटिव रखना है, और इसकी वजह से दो तरह के ग्राफ क्रिएट होंगे बेस में। अगर आपका जो भी बेस है वो एक से बड़ा है तो ये इस तरह का उल्टा ई मुंडी कट वाला ग्राफ, और यहां सीधा ई मुंडी कट वाला ग्राफ। राइट है, कुछ बेसिक बातें बता दी थी, ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, और मैंने आपको नंबर ऑफ, है ना, सॉल्यूशंस के बारे में बताना चालू कर दिया था। रेडी, अब चलते हैं हम लोग आगे। मैं रोज डीमोटिवेट हो जाता हूं स्टडी करते करते। ये तो कुछ भी नहीं है बेटा, मैं आपको बताता हूं, मैं पिछले साल के ग्रुप के भी अगर भाई, क्योंकि बहुत सारे मैसेज होते हैं ना साल भर में, तो इतना मैंने कोशिश करी थी कि मैं उसको छानूं। अब की बार मैंने एक स्क्रीनशॉट रखना चालू कर दूंगा मैं इस बार। तो मैंने क्या करा, मैं आपको बहुत सही बात बताता हूं, मैंने क्या करा, मैंने इस बार भी अपने ग्रुप में जो पिछले साल का 11th था ना, मतलब पिछले साल का 12th, उस ग्रुप के अंदर मैंने, क्योंकि अभी रिजल्ट आया था, तो मैंने बच्चों से कहा कि आप कृपया करके आने वाली 11th को, जो कि अब 12th में आ चुकी है, उसको आप अपनी तरफ से बता पाएंगे कि आपने क्या गड़बड़ कर दी थी, कि आपसे कहां फिसल गई बाजी। ठीक है, और अगर आप इसे कर सकते हो तो प्लीज डीएम। अब आपको पता ही होगा ना, मतलब उल्टी उल्टी सब तरह की बातें कर लो, तब सब हर तरह के लोग डीएम करते हैं। फिर भी 4-5 अच्छे बच्चों ने अपनी तरफ से मेरे को मैसेज किया है। ठीक है ना, मैं बहुत जल्दी उसके स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के एक छोटा एक शॉट बनाऊंगा, तो एक शॉट बनाऊंगा, ठीक है ना, जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिरकार वो भी आप ही की तरह से लास्ट ईयर मार्च अप्रैल मई में इसी जोश के साथ चले थे। कहां कारवा लुट गया, कहां उन्होंने इंतहा कर दी, कहां वो गड़बड़ कर गए। उन्होंने लिख के दिया है, मैंने उनसे कहा लिखने से काम नहीं चलेगा, अगर हो सके तो ऑडियो भेजो। हो सकता है किसी किसी ने ऑडियो भी भेजा हो, मैं एक बार दोबारा सर्च करूंगा, आपको सुनाऊंगा जरूर, ताकि आपको पता रहे कि सब इसी रास्ते से गुजरे, और हर किसी को यह रास्ता ऐसा लगा जैसे पहली बार कोई गुजरा है। सब इसी रास्ते से गुजरे थे, और एक आदमी जो ऊपर पहाड़ी पे बैठा हुआ हर बार जाने वाले बैचेज को देखता था, वो बताता था कि पिछली बार भी ऐसा हुआ, उस पर कोई यकीन नहीं करता। ठीक है, उम्मीद है कि आप यकीन का दामन थामेंगे इस बार, और पिछली जो इस बार इस तुमसे जस्ट पहले की जो जनरेशन ने जो गलतियां करी वो आप नहीं करेंगे। हालांकि बहुत करने के बावजूद भी ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल सफाया हो जाए, फिर भी 20% भी अगर बाय द वे रोकथाम हो जाए तो चलेगा। ठीक है ना, चलो मेरे दोस्तों, अगर आप सही सही चलेंगे ना, मैं बताता हूं,
बहुत इफेक्टिवली वी कैन वर्क, बहुत इफेक्टिवली, है ना। तो चलो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर हमारी बातचीत हो गई थी, राइट है। ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है, हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, है ना। हालांकि इट्स अ न्यू पॉइंट, क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ मॉड साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 10। हर बार जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करेंगे तब आप कैसे खेलेंगे, जो एलएचएस में लिखा है उसे y इक्वल टू कुछ मान लेते हैं, इसे y इक्वल टू मॉड साइन एक्स मान लेते हैं, ये एक फंक्शन है। तो मैं y इज इक्वल टू में मॉड साइन एक्स का ग्राफ बनाता हूं। आई एक्सपेक्ट कि आपको याद होगा, जब भी बाहर मॉड लगता है सारा ग्राफ पॉजिटिव हो जाता है, माने एक्स एक्सिस के ऊपर चला जाता है। तो जब साइन एक्स का ग्राफ जो नीचे का हिस्सा है वो ऊपर आ जाएगा तो वो ऐसा दिखेगा। इसे मैं प्यार से टॉइंग 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 वाला ग्राफ बोलता हूं, क्योंकि आप में से कोई भी देख सकता है टॉइंग 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 टॉइंग, ये ग्राफ है। तो आप में सबको पता होगा ये जगह का नाम है 0, ये जगह का नाम है पाई, ये जगह का नाम है 2 पाई, ये जगह का नाम है 3 पाई और ये जगह का नाम है 4 पाई। 3 पाई का मतलब 9.42 होता है, 6.28 होता है, 3.14 होता है एंड सो ऑन। क्यों लिखा सर आपने, आज तक तो नहीं लिखा था। हाँ मैंने आज तक नहीं लिखा था, लेकिन शायद आज जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है, इसीलिए मैंने लिख दिया। अब चलते हैं, है ना, ग्राफ की दुनिया में। अब इधर वाले को भी हिसाब में लेते हैं। ये जो आरएचएस में लिखा है इसको भी बनाता हूं, y इज इक्वल टू एक्स बाई 10, y इज इक्वल टू एक्स बाई 10। मैं आपके सामने लाइन लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू एक्स बाई 10। आपको मुझे बताना है कि x की किस वैल्यू पर y1 देगा, x की किस वैल्यू पर y1 देगा, बताइए। x की किस वैल्यू पर y1 देगा, x की क्या वैल्यू रखूं कि y का मान 1 आ जाए। बिल्कुल सही जवाब सर, x की जगह 10 रख दो। अब आपको पता होना चाहिए 10 9.42 के जस्ट बाद में यहां कहीं पड़ेगा, ये x इक्वल टू 10 है। x इक्वल टू 10 पर इसे 1 होना है, x इक्वल टू 10 पर इसे 1 होना है। और मैं आपके सामने 1 हाइट पर पहले से ही 1 हाइट पर मार्क कर देता हूं, x इक्वल टू 10 पर ये 1 होगा, समझ रहे हैं आप। x इक्वल टू 10 पे ये 1 होगा। मैंने x इक्वल टू 10 पे ये लाइन मिला ली, ठीक है। अब मैं इसके जस्ट पीछे से इसे और आगे कर देता हूं, क्योंकि y इक्वल टू एक्स बाई 10 और सीधी लाइन होगी वैसे। ये लीजिए साहब, मैंने y इक्वल टू एक्स बाई 10 की लाइन बना दी है। अब आप मुझे बता दीजिए y इक्वल टू एक्स बाई 10 ऐसा ही होगा कि नहीं होगा, क्या y इक्वल टू एक्स बाई 10 ऐसा होगा। हाँ सर ऐसा ही होगा, क्योंकि ये 10 पर 1 देगा। इसका मतलब ये कि अब इसने ग्राफ को कितनी बार काटा, 1 2 3 4 5 6 बार काटा। 7वीं बार ये यहां पर 1 होता तो शायद एक बार और टक ठोक देता, बट लेकिन किंतु परंतु इसने और बार नहीं किया। तो मुझे जो दिख रहे हैं 2 2 4 2 6 और एक नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मुझे आते दिख रहे हैं 6। क्या 7 आंसर आ सकता है, क्या 7 आंसर आ सकता है, क्या 7 आंसर आ सकता है, क्या सोच के बोलना, क्या 7 आंसर लगा दूं। अगर आप बोलोगे सर लगा दो तो मैं बिल्कुल लगा दूंगा, बिंदास खेल जाऊंगा। हाँ लगा दिया, लो। मेरा दंड गलत, शायद आप में से कोई भी देख सकता है कि अभी तक तो मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशन मुझे 6 ही दिख रहे हैं। सर प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। भाई पहली बात, मैंने y इक्वल टू मॉड साइन एक्स का ग्राफ बनाया, ठीक है। कैसे बनाया मैंने ग्राफ में सिखा रखा है। y इक्वल टू एक्स बाई 10 का ग्राफ बनाया जो कि 10 पर 1 देगा। अब 10 कहां है, ये 9.42 है बेटा, देखना ऐसे समझ, ये 3.14 है, फिर ये उसका दुगना है,
डबल तो 6.28, ये उसका तिगुना है 3.14 का। तो 3 तिया 9, 14 तिया 42। अब 10 का मिलेगा, 10 तो 9.42 के बाद मिलेगा ना, तो 10 तो यहां मिलेगा। 10 पर इसे 1 हाइट पर जाना है, 1 हाइट ये वाली हाइट 1 है, तो 1 हाइट पर ये पहुंच चुका है। अब अगर बाई द वे अपन आगे जाएंगे तो ये तो और आगे निकल जाएगा, मतलब अब कटेगा नहीं, अब तो ये सीधा निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली लाइन अब आगे जाएगी तो सीधी निकल जाएगी। इसका मतलब ये ग्रीन वाली लाइन है और इसने कितनी बार काटा, 6 बार काटा। अपन गिन के दे दी, बस बात हो गया, क्वेश्चन खत्म। ठीक है ना, इतना सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो दूसरी बात, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन में वो पूछ रहा है रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 9 टू द पावर x 3 टू द पावर x प्लस का 5, है ना। वो एक प्रिंट आउट दे दे, मैं देख लेता हूं। एक प्रिंट आउट निकाल के दे देना, मैं चेक कर देता हूं। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा था इसमें कैसे करना है। इसको करने के 2 रास्ते होते हैं। मेथड 1, पहला जो इसका प्रॉपर रास्ता है वो बताता हूं। किसी को भी 3 टू द पावर x को बस t मानना है बेटा। क्या मानना है? 3 टू द पावर x को t मानना है। पेज लगा दे, नहीं फिर अगर टाइप करा ले तो जरूरत नहीं, फिर तो टाइप करा हुआ लगा देंगे ना अपन, है ना। 3 टू द पावर x को t माना है, तो देखो y क्या बन गया, ये 3 टू द पावर x तो t बन गया, पीछे का 5 बन गया, और आपको पता है 9 की पावर x 3 की पावर x का स्क्वायर होता है, तो t स्क्वायर बन गया। अब मेरी तरफ से डन है। इसको आगे कैसे फर्दर बढ़ाएं, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे अगर इसका ग्राफ पता चल जाए ना, तो क्वाड्रेटिक से मैं इसको बता सकता हूं कि इसकी रेंज क्या होगी, क्योंकि अब ये क्वाड्रेटिक बन गया। अब क्वाड्रेटिक की रेंज माने हाइट, हाइट देखने में आ जाए तो काम बन जाएगा। अब हाइट कैसे देखें, तो 2 रास्ते होते हैं नॉर्मली। पहला रास्ता होता है परफेक्ट स्क्वायर बना करके, तो याद रखना क्वाड्रेटिक की कैसे रेंज देखते हैं, है ना। 3 रास्ते होते हैं, है ना, लेकिन अभी मैं और बताऊंगा बहुत सारी बातें। पहला रास्ता बताता हूं, है ना, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। हाँ, बात चल रही थी परफेक्ट स्क्वायर बना करके। तो मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए, क्योंकि टी का कोफिशिएंट 1 है और उसका आधा हाफ होता है, तो मैं सीधा लिख सकता हूं टी प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस में हाफ का होल स्क्वायर प्लस का 5। ऐसा मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाया। तो ये मुझे दिख रहा है टी प्लस हाफ का होल स्क्वायर, ठीक है, टी प्लस हाफ का होल स्क्वायर, और यहां 5 में से 1/4 चला गया। यहां पे 5 में से 1/4 कम कर देते हैं, ठीक है, 5 में से 1/4 कम किया तो कितना 19/4 हो गया। तो t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में 19/4, है ना, 19/4 ऐसा दिख रहा है ना। तो हिसाब से देखा जाए तो अब ये वाला मेथड, बहुत ध्यान से एक एक बात को सुनना। नॉर्मली हमारे दिमाग में होता है कि हम क्वाड्रेटिक आ गया, परफेक्ट स्क्वायर बना करके हम क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, और हमें पता है कि किसी भी स्क्वायर का मिनिमम, क्योंकि रेंज कैसे निकालते हैं, मिनिमम से मैक्सिमम। अब क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा होता है, तो मैक्सिमम तो इनफाइनाइट है। क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा होता है ना, ऐसा इस तरह से जाता है ना, तो इसमें मैक्सिमम कहां आएगा, इनफाइनाइट आएगा। नीचे कहां आ रहा है, तो हमारे को नीचे पता होना चाहिए। तो हम सोचते हैं कि किसी भी स्क्वायर का मिनिमम हो गया 0, और 0 प्लस में 19/4, मतलब ये कि मिनिमम आ गया 19/4। तो हिसाब से देखा जाए तो 19/4 से इनफाइनाइट एक बार आंसर निकलता है। लेकिन रुको, मिनिमम आ रहा है 0, लेकिन मिनिमम कहां आ रहा है, मिनिमम आ रहा है जब t अपने आप में माइनस का हाफ बन जाए। मिनिमम कहां आएगा ना, देखो सोचो ये स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर का मिनिमम का आएगा, किसी भी स्क्वायर का मिनिमम माने 0। अब 0 तो तब आएगा ना जब अंदर वाला 0 देगा। अब अंदर वाला 0 कब दे रहा है, तो अंदर वाला 0 दे रहा है जब t माइनस हाफ दे दे। t कौन है, t है 3 की पावर x। 3 की पावर x माइनस हाफ कैसे दिला देगा, 3 की पावर x तो अपने आप में एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, वो तो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो माइनस हाफ देगा ही नहीं। अगर वो माइनस हाफ ही नहीं देगा तो इसका 0 आना ही बेकार हो गया, ये तो आज 0 आ ही नहीं सकता, तो ये कहानी रुक जाएगी। इसीलिए जब आप किसी को कुछ मानते हैं, जब आप किसी को t मान लेते हैं ना, तो उसकी शक्ल जरूर क्वाड्रेटिक जैसी हो जाती है, पर वो क्वाड्रेटिक के सारे प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं करता, पर वो क्वाड्रेटिक के सारे जो भी उसकी कंडीशंस है ना, उससे वो लेता नहीं है। ये इशू हो जाता है। अब ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये हमारे को बहुत ध्यान से समझनी पड़ती है कि यार ये चलेगा क्या। इसीलिए आपको मैंने इसलिए जानकर के ये वाला क्वेश्चन करा दिया, वरना मेरे लिए तो 2 सेकंड का क्वेश्चन है, मेरे लिए तो चुटकियों का क्वेश्चन है। मैं सीरियसली बता रहा हूं, मैं आपके लिए भी चुटकियों का कर दूंगा, बट आपको पता होना चाहिए कि यार गड़बड़ कहां हो रही है मेरे से। जो आप में से अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है ना, वो उसको पता होना चाहिए यार ये तो स्केल हो गया यार,
है ना? नहीं, स्कैम हो गया भाई, स्कैम मतलब ये वाला मेथड काम नहीं कर रहा। हाँ, ये वाला मेथड काम नहीं कर रहा, ठीक है, ये वाला मेथड काम नहीं कर रहा। इसकी जगह मैं आपको दूसरा रास्ता बताता हूं। इसकी जगह अगर भाई तो आपको इसी रास्ते से जाना है, क्वाड्रेटिक के रास्ते से, तो एक काम करो, इसका वर्टेक्स निकालो। अब मैं वापस याद दिलाता हूं वर्टेक्स कैसे निकालते हैं। वर्टेक्स निकालने के लिए इसे डिफरेंशिएट कर दो, वर्टेक्स निकालने के लिए इसे डिफरेंशिएट कर दो। तो डिफरेंशिएशन से 2t+1 आ जाएगा, इससे t की वैल्यू -½ आ जाएगी, और -½ उठा करके y में रख दो, तो ये हो जाएगा हाफ 1/4 -1/2 + 5, तो ये हो जाएगा 5 - 1/4, बोले तो 19/4। सही है, 19/4। अब आपको पता चला कि आपका x जो है वो तो वर्टेक्स, वर्टेक्स में x और y होते हैं ना, x तो आ रहा है माइनस का हाफ और ये आ रहा है 19/4। अब आप पैरेलली इसका ग्राफ बनाओ ध्यान से, मैं अब आपको इसका ग्राफ सिखाता हूं। किसी भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ या तो अपवर्ड पैराबोला होता है या डाउनवर्ड पैराबोला होता है। आप तब तक सोचना कि इसका ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, ये आप सोचो और मेरे को बताओ। तब तक मैं आपको ये बताता हूं कि इसका वर्टेक्स -½ इधर मिलेगा और 19/4 ऊपर मिलेगा। -½ और 19/4 के मिलने पर जो पॉइंट बना ना, वहां पर इसका वर्टेक्स आ रहा है। अब आप मेरे को बता रहे हो कि ये ऊपर खोलना है या नीचे खोलना है, ये बताओ। शौर्य ने मेरे को तुरंत जवाब दे दिया है। सबसे पहले शौर्य का जवाब है सर ऊपर खोलो आप इसको। तो अगर मेरे से आप इसको ऊपर खुलवाएंगे तो अपवर्ड पैराबोला यू बन जाएगा। बन गया, बन गया, बन गया। अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि ये सर क्वाड्रेटिक 19/4 से इंफ्रारेड नहीं जा रही, इसकी हाइट नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप किसी को टी मानते हैं ना, तो बाजू में बताते हैं कि मैंने टी किसे माना, मैंने 3 की पावर x को t माना है, और 3 की पावर x माने एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब 3 की पावर x इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब t हमेशा 0 के आगे वाला ही पकड़ेगा। अब आपको पता है t यहां पर x का रोल निभा रहा है, इसका मतलब x के नाम पर आप सिर्फ 0 से आगे आगे का ही ग्राफ पकड़ सकते हो। तो t = 0 यहां है, ये t = 0 है, तो t = 0 के आगे का ग्राफ ही आप छू सकते हो। पीछे का ग्राफ आपका सपना है, क्वाड्रेटिक पूरी तरह नहीं मिला, सिर्फ इतना ही ग्राफ देके गया है ये। और ये ग्राफ यहां पे कितनी हाइट पर है वो देखना पड़ेगा। और ये कैसे बदलेगा? अरे टी की जगह 0 डाल दे, तो टी की जगह 0 डालते ही ये वाला पॉइंट 0,5 हो रहा है, माने ये हाइट 5 है। 5 से इंफाइनाइट आंसर हो गया, इसलिए इसकी रेंज 5 से इंफाइनाइट। ठीक है, रेंज 5 से इंफाइनाइट, 5 to इंफाइनाइट, ये इसकी रेंज हो गई। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था ना, हम उसी से बना सकते हैं, बट बात पूरी पता होनी चाहिए। अब मेथड 2 क्या कहता है? मेथड 2 पे आता हूं। मेथड 2 क्या कहता है मेरे दोस्त? मेथड 2 कहता है कि छोटे क्वेश्चन में ज्यादा मारामारी मत मचाओ। छोटा क्वेश्चन है ना, छोटा क्वेश्चन, उसको तो सीधा खेल जाओ। आपको पता होना चाहिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा 0 से बड़ा होता है, तो ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये भी 0 से बड़ा होगा, तो दोनों का सम भी 0 से बड़ा होगा। और अब आप इसमें 5 जोड़ रहे हो, इसका मतलब सारा खेल 5 से बड़ा होगा। इसका मतलब का y ही 5 से बड़ा होगा, और y तो रेंज होता है, तो इसका मतलब y 5 से इंफिनिट, सीधा आंसर हो गया। राइट है? तो आप यहां से कह सकते हो कि अरे ये तो हो गया काम। राइट? ओके ओके ओके। तो माय डियर बच्चा पार्टी लोग, ठीक है, ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। ऐसे देते हैं भैया वो क्वेश्चन। राइट? ऐसा क्वेश्चन। है ना भाई? तो अब आप इसको तो समझ जाओगे, ये तो ये खेल है। एक मिनट
पैरेलली चलते रहते हैं अपन सब। हाँ भाई सर 0,5 वाला पॉइंट एक बार फिर से। भाई हमारे को ग्राफ सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन 0 में ही देखने की इजाजत है बस। अभी देखो एक और चीज सिखाता हूँ, देखो ठीक है। मान लो क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन ऐसा ना होता, देखो अब मैं इसको भी समझा देता हूँ। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा होता, देखो रेंज चालू हो रहा है ऑटोमेटिकली, रेंज का क्वेश्चन चल गया। अब क्वेश्चन में किसी ने पूछा होता रेंज ऑफ y इक्वल टू में, किसी ने आपसे क्वेश्चन में दिया होता साइन स्क्वायर एक्स प्लस में साइन एक्स प्लस 5। आप क्या करते, आप साइन एक्स को टी मानते, साइन एक्स को टी मानते तो आपका y की वैल्यू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 5 दिखती, बिल्कुल दिखती। टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 5 के लिए फिर से आप वर्टेक्स निकालते उसी तरीके से, तो आपका वर्टेक्स फिर से सेम वही आता, माइनस का हाफ कॉमा 19/4 आता। अब माइनस हाफ कॉमा 19/4 कैसे निकालते, माइनस का हाफ यहां होता 19/4 यहां, तो दोनों के मिलने से ये वाला पॉइंट बन जाता। इस पॉइंट का नाम होता माइनस का हाफ कॉमा 19/4। अब आप रुकते, आपका ग्राफ अपवर्ड पैराबोला बनता, फिर से अपवर्ड पैराबोला बनाते। आप बना लिया, बनाने के बाद में अब यहां दिमाग लगाना मेरे दोस्त। आपको पता है अब इस बार आपने साइन एक्स को टी माना था, इस और साइन एक्स खुद कहां से कहां में होता है, -1 से 1 में। इसका मतलब टी आपका -1 से 1 में। इसका मतलब ये सारा ग्राफ आपके काबू में नहीं है, सिर्फ नकली ग्राफ। -1 से 1, 1 कहां मिलेगा, यहां मिलेगा। -1 कहां मिलेगा, माइनस आपसे जरा सा पीछे मिलेगा। सिर्फ इतना ग्राफ देके गया है ये क्वाड्रेटिक आपको। इस ग्राफ की टॉप हाइट और बॉटम, टॉप और बॉटम कहां से कहां में वो देखो। तो बॉटम तो भैया 19/4 पर है, बॉटम तो 19/4 पर ही है, बॉटम तो 19/4 पर है। और टॉप कहां है, 1 आने पर आया था 1, तो 1 रखो किसमें, इसमें टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 5 में 1 रखो। जैसे ही आप 1 रखोगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5 मिलकर के आपको 7 दे देगा, माने टॉप इसका 7 आ रहा है। इसका मतलब कल को अगर किसी ने इसकी रेंज मांगी तो आपको जवाब देना पड़ेगा 19/4 से लेकर के 7 तक की रेंज है इसकी। समृत आप आपके आ रहे हैं कमेंट, क्या बात कर रहे, बहुत देर से आ रहे हैं। ठीक है, तो अब मेरा दादा ख्याल है आप इस बात को समझ रहे होंगे कि भाई क्वेश्चन के दौरान क्वाड्रेटिक के बाद क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है। क्वाड्रेटिक के बाद आप वापस जाते हो कि भाई खिड़की कितनी मिली है, फंक्शन कितना दौड़ सकता था, फंक्शन की दौड़ के हिसाब से मैं अपना ग्राफ रंगूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिवांश, मिलेंगे अपन, बहुत अच्छे से मिलेंगे मन से। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। रेडी, अब तो ध्यान दे, अब तो बात समझ में आ ही गई होगी आई थिंक, है ना। छोटे से छोटे पॉइंट पर वापस बार बार आप डिस्कशन कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, चलो बॉस आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए सर्च करके रखे थे ताकि मैं आपको बता सकूं कि आखिरकार ये जेई मेंस वाले किस तरह के क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, जेई मेंस वाले आपको किस तरह के क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें इस चैप्टर के अंदर किस तरह के क्वेश्चन दे रहे हैं। एक मिनट रुकिएगा। चलो बॉस, है ना, ये मैं आपका होमवर्क जो है बस अभी जस्ट बैठे बैठे तैयार किया है ना, ये भी आपके ऐप तक भी आ जाएगा।
हाँ भाई, मेथड 2 से भी हो जाएगा क्या? मेथड 2 से नहीं होगा अब ये मेथड 2 से नहीं होगा, वो सिर्फ बाई चांस सेकंड मेथड जो है उसी जगह पे ही काम करता है। अच्छा हुआ तुमने टाइम से पूछ लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मेथड 2 हर जगह नहीं, वो तो ट्रिक है, बाई चांस उस पर काम करती है। चलो अब ये समृद्ध, तुम्हारा कमेंट विजिबल है, तुम्हारा कमेंट क्यों विजिबल नहीं होगा भला? ठीक है, सिंगेज बुक आप कर सकते हैं, अगर आप प्रैक्टिस के लिए करना चाहते हैं आंख बंद करके कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है किसी भी तरह का। ठीक है, जब आपकी मर्जी में है तब आप करें, है ना। अब एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 9 टू द पावर x प्लस में 3 टू द पावर x प्लस में 9 टू द पावर माइनस x 3 टू द पावर माइनस x प्लस का 5, मान लो इसकी रेंज पूछी तो। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो गया। कैसे? ऐसे, अगर आप इसे सही ढंग से जमाएंगे तो 9 टू द पावर x प्लस में 1 अपॉन 9 टू द पावर x पे लेके जाएगा। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं मैं इसको। पास वाला आपको 3 टू द पावर x प्लस 1 अपॉन 3 टू द पावर x पे लेके जाएगा और प्लस में आपके 5 है। ऐसा लिख सकते हैं। जब भी आप ऐसा लिखेंगे ना तो याद रखना, कोई भी फंक्शन जो कि पॉजिटिव है और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा। ठीक है, इफ फंक्शन इज पॉजिटिव देन सम of function and its reciprocal is always greater than or equal to 2। तो इसका मतलब ये हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा। हाँ, और ये भी 2 या 2 से बड़ा होगा क्योंकि ये भी फंक्शन और उसका रेसिप्रोकल है, तो दोनों सम होंगे। इसका मतलब ये सारा का सारा 4 से बड़ा होगा। हाँ, और पीछे 5 जुड़ेगा। हाँ, इसका मतलब सारा मामला 9 या 9 से बड़ा होगा। हाँ, इसका मतलब ये कि आपका y कहां से कहां में होगा? 9 से इंफिनिट में काम करेगा। राइट है, बहुत ही क्लासिक सिंपल क्वेश्चंस। आगे चलते हैं, तुरंत प्रभाव से आगे चलते हैं। हर चीज को पकड़ते हुए चलो मेरे दोस्तों, हर चीज को पकड़ते हुए चलो, कोई भी ऐसी कमी नहीं रहने देनी है। सिंगेज और अरिहंत में क्या बेहतर है? ऑब्वियस ही बात है, अरिहंत से काफी अच्छी सिंगेज है। अरिहंत से काफी अच्छी सिंगेज है ना। आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वैसे डिस्कशन करूंगा मैं बहुत जल्दी, तब अपन इस पे और चर्चा करेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है y इज इक्वल टू, हालांकि मैंने 12th में यहां पर नहीं कराया है, 2021 बटा 2020 की होल पावर में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, माइनस 2021 बटा 2020 होल पावर में दे रखा है मेरे दोस्तों कितना? 2x प्लस 4, 2x प्लस 4। ठीक है, और मांगने वाले ने इसका डोमेन पूछ लिया है आपसे, डोमेन। ठीक है, 2 कहां से आया? नीचे अंग्रेजी में लिख के दिया मेरे दोस्त, 3 बार मैथ्स साधारण हिंदी में भी बोला। क्या बात कर रहे हो तुम? कहां रहते हो मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, कहां रह जाते हो तुम? मतलब मुझे प्लीज वो भाषा सिखा दो जो सीधे तुम्हारे दिल में उतरती हो। हां, अब जरा इस पे भी दिमाग लगाते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना, अंडररूट का खेल है, अंडररूट का खेल। तो अंदर का जो कुछ भी होगा 2021 बटा 2020 की होल पावर में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2021 बटा 2020 की होल पावर 2x प्लस 4, ये पूरा जो भी होगा 0 या 0 से बड़ा रखना पड़ेगा। इसका मतलब मैं अगली लाइन में लिख सकता हूं 2021 बटा 2020 की होल पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2021 अपॉन 2020 की होल पावर 2x प्लस 4। अब यहां समझने की जगह है, क्या आप जानते हैं कि ये आप एग्री हैं कि नीचे एक कांस्टेंट है और ऊपर एक वेरिएबल है? कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, एक एक लाइन पर लड़ाई करो आप। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, अगर ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसका मतलब ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कौन सा वाला? क्या इसका बेस, क्या इसका बेस, क्या इसका बेस 1 से बड़ा है?
क्या ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद बेस एक से बड़ा कह दूं? क्या मैं इसके एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बेस को एक या एक से बड़ा कह दूं? हाँ, एक से बड़ा वाला। एक से बड़ा वाला मतलब ये वाला ग्राफ, उल्टा ई मुंडी कट, ये वाला उल्टा ई, उल्टा ई, उल्टा ई, समझ रहे हो आप? उल्टा ई वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ बनेगा। अगर ये वाला है, इसका मतलब ये कि अब मेरे मन में है कि मैं बेस हटाऊं, तो इसका मतलब मैं अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन खींच रहा हूं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हटाते टाइम, मैं कहता हूं कि भी किसी भी फंक्शन को लगाते या हटाते टाइम हमेशा उसकी नेचर चेक करी जाती है, ठीक है? किसी भी फंक्शन को लगाते या हटाते टाइम उसकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर चेक करो, ठीक है? याद रखना, फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि मैं ये बेस हटाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं ये एक्स के मामले में बात हो, तो मैं जैसे ही हटाऊंगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और उधर से 2x प्लस 4 नीचे उतर जाएंगे। बट किंतु परंतु यहां पे इंपॉर्टेंट है, अब नेचर चेक कर लिया, आपको पता है ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये लेफ्ट से राइट की तरफ मेरा पेन ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो सेकंड पॉइंट, इफ फंक्शन इंक्रीजिंग नो चेंज इन इनइक्वालिटी, ठीक है भाई? अच्छा, इफ फंक्शन डिक्रीजिंग, ठीक है, चेंज द इनइक्वालिटी, लिख दिया है, छोटा लिखा है लेकिन लिख दिया है। अगर बाय द वे फंक्शन इंक्रीजिंग हो तो आप इन नंबरों को हटाइए, एक्स को सामने लाइए, अगर ये ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहने दीजिए, लेकिन अगर ये डिक्रीजिंग होता आप साइन चेंज कर सकते थे। जैसे ही साइन चेंज करेंगे, अब आपके लिए ये क्वेश्चन ऐसा बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लोगों ने इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए मेरे दोस्त, x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माने बड़े से बड़ा यूनियन छोटे से छोटा। लो मेरे भाई, लो, बड़े से बड़ा माने 4 से बड़ा, यूनियन छोटे से छोटा। लो क्वेश्चन हो गया। छोटी बात है लेकिन काम की बातें करते जा रहे हैं, बहुत सारी बातों को जोड़ते जा रहे हैं। एक दिन ये चैप्टर, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, सीरियसली हम इसके अंदर नंबर बोल देते हैं हम 17 दिन में करा देंगे, बाकी लेकिन लिटरली बता रहा हूं, मतलब हर दिन आपको लगेगा आते थे सर, काम करते थे, चले जाते थे, लेकिन काम खत्म होने का नाम नहीं लेता था। ठीक है, फिर भी अपन करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं ना। क्वेश्चन आ गया, डोमेन ऑफ y इज इक्वल टू अंडर में 2/3 की पावर x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2/3 की पावर 2x प्लस 4। हाउ कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ो, अगले क्वेश्चन की ओर जाने से पहले हमारा टाइटल नंबर 7 लॉगरिथमिक फंक्शन साहब, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, लॉगरिथमिक फंक्शन की अगर बात करी जाए इसके बारे में तो सर मेरे को सब पता है। पहली चीज जो हमारे को पता है कि लॉगरिथमिक फंक्शन इज y इज इक्वल टू log x बेस a। हाँ ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। ओ रियली, ओ 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 ओ, देखा, पकड़ा, और वाकई में सही पकड़ा, लेकिन काम बना नहीं, मतलब फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, log x बेस है। कौन सा वाला सर बेस है? सर अभी आपने जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पढ़ाया था वो भी तो बेस ए था। हाँ ये वही है, लेकिन सर उसमें तो आपने कहा था कि वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो इसमें भी मैं आपको बता रहा हूं बेस ए 0 से बड़ा होना चाहिए, बेस ए 1 नहीं होना चाहिए। अच्छा, लेकिन सर उसमें तो आप ये बोलते थे कि उसके कारण से दो बातें होंगी, वो बेस जिसमें ए बेस जो है वो 0 से 1 में है, और वो बेस जिसमें 1 से बड़ा है, उसकी वजह से सर पिछली बार एक ग्राफ ऐसा वाला बना था, एक ग्राफ सर ऐसा वाला बना था, इस बार भी ऐसा ही क्या? एग्जैक्टली वही है।
वही है, सब वही है, बस अब की बार लॉग की कहानी है। अगर बाय द वे ये जो बेस है जो यहां बीच में गुठली फंसी हुई है, ये गुठली अगर एक से बड़ी है, जैसे कैसे, जैसे किसी ने बोल दिया log x बेस 2, बेस एक से बड़ा है, log x बेस e, log x बेस 10, ये सब देखना बेस एक से बड़ा है। अगर बेस कभी भी एक से बड़ा होगा ना, बेस कभी भी एक से बड़ा होगा तो ग्राफ ऐसा वाला बनाने का है बॉस, ऐसा वाला, ये और ये वाला पॉइंट इज 1,0, और उधर उधर की तरफ अगर जैसे जैसे सोचना log x बेस 0.2, log x बेस 1/, log x बेस 1/10 या 0.1x, ऐसा। अगर कभी भी बेस तेरा एक से छोटा है ना तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ध्यान रखना ऐसा। और ये वाला पॉइंट इज अगेन 1,0। इसका तो दोनों सेम है, हाँ दोनों बिल्कुल 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 वैसा ही है, ठीक है। ऐड सही कर दिया फिर भी, हाँ अरे वो अच्छा हुआ ना, नहीं तो पूरा क्वेश्चन बिगड़ जाता। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो log x बेस एक ही बात, तो बिल्कुल सिंपल है। तो इसका मतलब इसमें दो ही तरह के ग्राफ होंगे, हाँ इवन इसको ये वाला जो ग्राफ है ना, ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला हम ये प्रोमिनेंट ग्राफ है, ये ज्यादा काम में आता है। तो ये वाला ग्राफ है ना, ये बिल्कुल याद रखना। ये जैसे मैं आपसे बोलूं ना, मैं आपसे चलो पूछता हूं, चलो बताओ एक्चुअल में log 1 कितना होता है? आपके मेरे बीच में 30 सेकंड गया बता देना, इसलिए नहीं पूछता मैं क्वेश्चन। log 10 कितना होता है? log 10 कितना होता है बताओ? log 10 कितना होता है? सोचना। log 100 कितना होता है? log 1000 कितना होता है? log 10 to the power 26 कितना होता है? ठीक है, तो आपका दिमाग कहेगा हाँ सर मुझे पता है log 10 1 होता है सर, 1, ये तो 1 होता है, और ये अरे सर ये 2 होता है, और ये 3 होता है, और ये 26, हाँ 26। सोचो कि क्या मरी हुई स्पीड है इसकी। मतलब आप 10 से 100 पे पहुंच गए, 90 बढ़ा दिया, भाई ने सिर्फ 1 बढ़ाया। आप 100 से 1000 पे पहुंच गए, 900 बढ़ा दिया, भाई ने सिर्फ 1 बढ़ाया। ये 10 की पावर 26 पे जाके 26 बोला है। कितना थकेला ग्राफ है, कितना थकेला फंक्शन है। हाँ तो इसीलिए लोग इसे लॉग, माने वो लॉग का मतलब होता है पेड़ का तना, लॉग्स होते हैं ना, पेड़ का तना काटते हैं जो लॉग्स लेके जाते हैं, तो ये लॉग माने पेड़ का तना, सूखने पे डंडा बन जाता है, डंडे की जरूरत होती है बूढ़े को, इसलिए लोग इसे बूढ़ा फंक्शन या बूढ़ा ग्राफ बोलते हैं भाई, ऐसा वाला, समझ रहे हो, ऐसा बूढ़ा, ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो इसीलिए बूढ़ा ग्राफ है, बूढ़ा ग्राफ, समझ गए। हरकतें भी बिल्कुल वही हैं। अब यहां पे भी मुद्दे पे रहते हैं, ठीक है। ये कौन मिटा गया? मैं ही था क्या? 1,0, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ये हुआ लॉग फंक्शन, ठीक है। तो याद रखना है अपने को, तो बहुत सिंपल सिंपल सी बातें याद रखनी है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। कौन कौन सी बेसिक प्रॉपर्टी है? y इज इक्वल टू log x बेस a इज डिफाइंड। कोई भी लॉग फंक्शन कब डिफाइंड होगा? जब उसकी 3 शर्तें पूरी हो जाएंगी। कितनी शर्तें? 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहला, बेस जो है, पहला जो बेस है बोले तो a, वो पॉजिटिव होना चाहिए, माने 0 से बड़ा। शर्त नंबर 2, जो भी बेस है वो 1 नहीं होना चाहिए। तीसरी शर्त, लॉग के आर्ग्यूमेंट में जो x बैठा है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। 3 शर्तों पे बात होती है हमेशा, याद रख लेना, राइट। 3 शर्तों पे ही कहानियां चलेंगी इसकी। तो 3 शर्तों की कहानियों पे चलते हैं, आ जाओ फटाफट से, राइट। आपने लिख लिया होगा, हाँ चलो आप लोगों ने अगर ये लिख लिया है तो आगे बढ़ते हैं। 3 सुंदर सुंदर शर्तें, शर्त ही शर्त, 3 सुंदर सुंदर शर्तें, सही है। 3 शर्तें, हम्म हम्म चलो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर, आप छोटे कैसे हो जाते हो? घुटनों के बल चलता हूं मैं। चलो आगे बढ़ते हैं ना, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट क्या कहता है? आ जाओ जल्दी जल्दी उस पर बात करते हैं।
है ना। log x बेस ए कब कब डिफाइंड होगा, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी भी सबको पता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि आपको सबको पता होगा log m प्लस में log n इज इक्वल टू में log mn होता है, log m माइनस में log n इज इक्वल टू में log m बाई n होता है। बेस में सबका सेम होना चाहिए, बेस सबका सेम होना चाहिए, बेस इसी तरह से log m बेस में a, इसकी पावर अगर अल्फा और उसकी पावर अगर बीटा दिया है तो ये बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू में log m बेस a में तब्दील हो जाएगा। इतना सब पता ही है अपने को, है ना। चलो आगे बढ़ो, जैसे मैं क्वेश्चन समझाता हूं समझना, रेडी। बहुत छोटा बात है लेकिन काम का क्वेश्चन है। मान लीजिए किसी ने मेरे को क्वेश्चन में दिया कि y इज इक्वल टू में log 4x माइनस 3 बेस में दे रखा है 4 और कहता है फाइंड डोमेन, और डोमेन का मतलब होता है x, मतलब मुझे x बताना है। ऑब्वियस सी बात है, log के पास में अगर ये 4x माइनस 3 बैठेगा तो इसे पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों को पॉजिटिव होना मांगता है। याद है log की 3 शर्तें हैं। पहली शर्त बेस को पॉजिटिव रखना, बेस को 1 मत होने देना, और तीसरा जो मेरे बाजू में बैठा है ना इसको पॉजिटिव रखना। माने x 3/4 से बड़ा होना चाहिए, तो x को ढूंढा, 3/4 से बड़ा, इनफाइनाइट तक का सारा दे दिया चार्ज। क्या कहते हो आप? लो अगला क्वेश्चन आप कर दो। log के अंदर दे रखा है x² माइनस 4x प्लस 3, बेस में दे रखा है 2। डोमेन बताना है आपको, df का मतलब डोमेन। बता दो डोमेन आप। हाँ तभी तो मैं डीपीपी डिस्कस नहीं कर रहा था, वो मैंने आगे की डीपीपी दे दी थी ताकि आप अपनी तरफ से क्वेश्चन करके बैठो। कर लिया? नहीं, किसी के पास किताब नहीं है तो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए अपनी शीट, अरे शीट ही देखो। मैं आपको बताता हूं, ये जितनी भी चिल्लरबाजी है ना, कौन सी किताब क्या किताब, ये सारी की सारी मुश्किल से 3 महीने 4 महीने की है, ठीक है। कर दिया था पता नहीं कैसे। ओके हाँ भाई हुआ, ओके आंसर आ गया बस। देखो ऑब्वियस बात है, log की 3 शर्तें हैं। बेस को पॉजिटिव रखना, 2 वैसे ही पॉजिटिव है, बेस को 1 मत होने देना, नहीं होगा। तीसरी शर्त क्या है, x² माइनस 4x प्लस 3 भैया को कहना प्लीज पॉजिटिव रहे, तो इसने कहा ठीक है तथास्तु, लो पॉजिटिव हो गया अपन। फाइनली भाला भार की ओर है, भाला भाला याद है ना, इनइक्वालिटी का साइन, भाला भार की ओर है, तो x कैसा होगा, बड़े से बड़ा यूनियन छोटे से छोटा। माने फाइनली एक आंसर 3 से कहां, इनफाइनाइट तक, और एक आंसर 1 से छोटा कहां तक, पीछे माइनस इनफाइनाइट तक। फाइनली हमारा x कहां से कहां में हो गया, माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। ये मेरा उत्तर हो गया है। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है अगले क्वेश्चन की ओर। देख लो क्या जरूरत है वैसे इतनी जल्दीबाजी की, है ना। y इज इक्वल टू में दे रखा है log बेस में 2, log बेस में 3, log बेस में 4, और यहां पे दे रखा है वापस में 4x माइनस 3। सपोज ऐसा क्वेश्चन दे दिया होता और आपसे पूछा होता बताइए साहब डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, डोमेन, है ना। तो देखो अब अपने को, अब यहां प्रॉपर रास्ता क्या है और इम्प्रॉपर रास्ता क्या है वो बताता हूं। प्रॉपर रास्ता ये कहता है कि आपको अब सबके बारे में बात करनी चाहिए, हर लॉग के बारे में बात करो आप। ये लॉग चाहेगा कि इसका बेस पॉजिटिव हो, बेस 1 ना हो, और तीसरा इसके अंदर जो फंक्शन है वो सब पॉजिटिव रहे। log बेस 3, log बेस 4, और यहां पे 4x माइनस 3 ये पॉजिटिव रहे। पहली चीज ये बात समझ में आती है। अब अपन इस लॉग से पूछते हैं भाई तेरे को कोई प्रॉब्लम है, तो ये क्या बताएगा कि मुझे क्या समस्या है। ये कहेगा साहब मेरा भी वही है, मेरा बेस पॉजिटिव रखना, बेस को 1 मत होने देना, और मेरे अंदर जो बैठा है उसे पॉजिटिव रखना है सर आपको। ठीक है सोचेंगे, 4x माइनस 3 पॉजिटिव, प्रॉपर रास्ते से चल रहे हैं बस अपन। अब आते हैं तीसरे, बिल्कुल याद रखना, जैसे लड़की की शादी होती है ना अपने घर में, हम हर किसी से मनवार करते भाई तेरे को कोई प्रॉब्लम, तेरे को कोई प्रॉब्लम, तेरे को कोई प्रॉब्लम, तेरे को कोई प्रॉब्लम, हर किसी से पूछते ना, ऐसे हर आदमी हर किसी से पूछेंगे, पत्थर तक से पूछेंगे भाई समस्या तो नहीं है कोई। अब इसकी तरफ आ जाओ, इस लॉग की तरफ आते हैं। ये लॉग क्या चाहता है, इसने कहा साहब मेरा बेस 4 है, पॉजिटिव रखना, 4 को 1 मत होने देना,
और दूसरा मेरे अंदर 4x माइनस 3 बेटा उसे पॉजिटिव रखना, माने x को 3/4 से बड़ा रखना। हमने कहा ठीक है, गुड है। आप यहां आते हैं, अपने को पता होना चाहिए लॉग से मुझे x तक का सफर तय करना है, तो लॉग को हटाना पड़ेगा। लॉग जैसे ही हटता है ना, तो ये बेस में जो 4 है ना, वो इसके चरण पकड़ लेता है 0 के, और 4 जो है 0 के चरणों में जाके बैठ जाता है, माने 0 के नीचे बैठ जाता है। ये ग्रेटर देन ही रह गया, ये 4x माइनस 3। इधर की तरफ ये 4x माइनस 3 तो बेस्ट है, लेकिन ये बन गया 1, 4 की पावर 0 1 बन गया, इसका मतलब 4x इज ग्रेटर देन 4, माने x इज ग्रेटर देन 1 बन गया। लो साहब, एक और x आ गया। अब आते हैं उस तरफ, लास्ट वाले से पूछते हैं, इसके डंडा पड़ा 3 इसके चरणों में, 3 की पावर 0 बन के बैठ गया, यहां पे रह गया log 4, log में अंदर हो गया 4x माइनस 3, सही है, और ये बन गया 1, सही है। तब तक यहां हो गया log 4 और यहां पे कितना 4x माइनस 3, राइट। इस log के भी डंडा पड़ा, क्योंकि हटाना है मेरे को, तो x तक जाना है, तो 4 इस 1 के चरणों में चला गया, 4 की पावर 1 और 4 की पावर 1 माने 4, तो इधर की तरफ हो गया 4x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 4, माने 4x इज ग्रेटर देन 7, माने x की वैल्यू 7/4 से बड़ी। एक और x मेरे पास में बैठ गया। अब फाइनली मुझे तो तीनों x से सुनना है कि भाई तो मैं, तुम्हारा क्या ख्याल है बताओ। इसने कहा हमें चाहिए 3/4 से बड़ा कोई भी x चलेगा, चलेगा। अगले से पूछा तुम्हारा हो गया है, सर हम 1 है, हम तो आगे मिलेंगे, हमारे को 1 से बड़ा दिलाओ आप। हमने कहा तुम्हारा क्या ख्याल है, तीसरे वाले ने कहा साहब हमारा 7/4 से बड़ा होना चाहिए, 7/4 और बड़ा था। फाइनली सबसे ज्यादा स्प्रिंग 7/4 से आगे है, इसलिए x की वैल्यू 7/4 से इनफाइनाइट तक ये आंसर बना, सही है। तो आंसर इज 7/4 टू इनफाइनाइट। अब अपन ने जो खेला ना, ये दांव तो बहुत छोटा दांव है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो फेयर कॉपी, यही नोट्स में केवल थ्योरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखें, सब लिखो। अरे तुम्हारे बिल्कुल नोट्स एकदम सजे हुए नोट्स होने चाहिए बराबर, तुम्हारा दिल तो खुश हो अपनी तैयारी से, फिर आप उसको देख करके और लालायित हो कि नहीं यार मैं अब और क्वेश्चन करूंगा, मैं बढ़िया क्वेश्चन करूंगा, मैं तो ये भी लगाऊंगा वो भी लगाऊंगा, सब सारी बुक्स वगैरह लगाऊंगा। जैसे मुझे यहां पे पड़ी हुई दिख रही है साहब, देखो ये एक किताब मुझे यहीं दिख गई, यहीं, ठीक है, उम्मीद है देखो ये सामने मिल गई, बोलो यहीं दिख गई, यहीं पे दिख गई, बताओ। तुम्हें नहीं लगता कि जब मैं इसे खोल करके इसमें से फंक्शन चैप्टर देखूंगा, फंक्शन चैप्टर के क्वेश्चंस देखूंगा कि अरे फंक्शन चैप्टर के क्वेश्चंस कहां है, ठीक है, फिर मैं उसके क्वेश्चन करूंगा, मानो पहले क्वेश्चन भी मेरे को अरे मेरे से नहीं बैठा, फिर कैसा लगेगा। हाँ, आपको आपके दिन के सारे जितने भी घंटे हैं उन सब का यूज करना है, यूज, समझ रहे आप। इवन आपको ये दिखा, मुझे मेरी एक चीज दिखी जो मैं सालों से ढूंढ रहा था, वो मुझे पता चला मेरी यहां है, ठीक है, वो भी मुझे यहीं दिखी है। बताइए बताइए बताइए, ये मेरा देखो, अब ये पुरानी सी दिख रही होगी ना, ठीक है, इसको देख करके आपको पता चल जाएगा। बीच में आए हुए ये पन्ने, वैसे तो आपको क्या दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये पन्ने गवाह हैं कि किसी टाइम पे ये क्वेश्चंस करे गए थे, ये पन्ने गवाह हैं कि हमने ये क्वेश्चंस करे थे, समझ रहे हो आप। ऐसे एक एक क्वेश्चंस को कभी करा गया होगा, यूं तुक्के में कुछ भी नहीं बैठा होगा। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारी शीटें कभी किसी टाइम पे बनाई गई होंगी, समझ रहे हो आप, तब जाकर के ये बैठी होंगी शीटें। आप में से कईयों को दिखेगा कि ये कुछ नीला नीला सा हुआ, ये कुछ नीला नीला सा हुआ, दिख रहा है आपको, कुछ तो हुआ। शायद साफ तो नहीं दिखेगा, क्योंकि साफ दिखने के लिए तो या तो इसे करीब या इसे दूर होना पड़ेगा, लेकिन फोकस इधर उधर हो जाएगा तो शायद क्लैरिटी तो नहीं आएगी, बट फिर भी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कुछ लिखा है ना। तो ये क्वेश्चंस करे गए थे भाई मेरे दोस्त, ये क्वेश्चंस कभी करे गए होंगे, ये क्वेश्चंस कभी करे गए होंगे, तो आपको देखो दिख जाएगा कि हाँ सर ये करे गए हैं, साथ में देखो ये करे गए हैं, भरा हुआ है इनको, ठीक है, ब्लर है आई नो, बट वो पॉइंट ये है कि आप देखिए ये सब करे गए थे। जब ये करे जाते हैं ना, खुद आदमी करता है, इनसे भिड़ता है, तब जाकर के आपको समझ में आता है कि ओह ये गेम है, ये जो सट हो रहा है ना, ये ऐसा गेम नहीं है। कैसा हो जाएगा, मेरा ग्रुप कहां है, मेरा ग्रुप हमने क्या नाम से बनाया था, E1 के नाम से बनाया, E1 के नाम से ग्रुप बनाया, और वो किसी एक में हमने उसका वो डाल दिया था,
है ना। सारे क्वेश्चंस क्लास इलस्ट्रेशन के तो ऐसे करने चाहिए जैसे आपके पास में अभी आपको, अगर आपकी याददाश्त बहुत स्ट्रांग है तो बात अलग है। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन में दे दिया होता है, यहां पे 0.4 कर दिया होता, बाकी सारा सामान ऐसा कैसा रखा गया होता, 4x-3, मान लो क्वेश्चन ऐसा होता, ठीक है। और फिर से मेरे से डोमेन मांगा गया होता, मैं हर लॉग से पूछता भाई दर्द बता, बेस पॉजिटिव, बेस 1 नहीं होना चाहिए, अगला दर्द क्या, log 3, log 0.4, और यहां पर देखा जाए तो 4x-3, इन सबको प्लीज पॉजिटिव रखना, यही तो कहता है ये वाला लॉग। अगले लॉग से पूछते भाई तेरा दर्द क्या, सर प्लीज बेस को पॉजिटिव, बेस को 1 मत होने देना, अंदर जो लॉग में 0.4 4x-3 बैठा है उसे प्लीज पॉजिटिव रखना। अगले से पूछते भाई तेरा दर्द बता, तू बता तेरा दर्द, लॉग तू बता तेरा दर्द, पहली बात 0.4 को कहना प्लीज पॉजिटिव रहे, 1 नहीं हो जाए, मेरे पीछे मुड़ गया, पता पीछे 1 हो गया। तीसरा दर्द क्या है, 4x-3 को पॉजिटिव माने x को 3/4 से बड़ा, वेरी बेस्ट। अब ये हटा, फिर से हटा, 0.4 फिर से इस तरफ दौड़ा, 0.40 के चरण पकड़ लेगा, 1 बन जाएगा 1, लेकिन क्योंकि बेस 1 से कम है, बेस 1 से कम, और बेस जब भी 1 से कम होगा ग्राफ ये वाला बनेगा। अब इस बार इसका ग्राफ ऐसा वाला बनता है जब बेस 1 से कम होता है, लेफ्ट से राइट की ओर जाने पर डिक्रीजिंग फंक्शन है, और डिक्रीजिंग फंक्शन जब भी लगे या हटे, हटते टाइम पर हमेशा साइन ऑफ इनइक्वालिटी घुमा देगा, तो जो ग्रेटर देन है ना वो लेस देन में बदल जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और यहां रह जाएगा 4x-3, अब हो जाएगा 4x इज लेस देन 4 माने x इज लेस देन 1। अब जरा इधर देखो, जरा लॉग के डंडा पड़ा, 3 उधर गया, 3 की पावर 0 1 बना, लॉग में रह गया 0.4 4x-3, फिर से डंडा पड़ा, 0.4 उधर गया, 0.4 की पावर 1, 0.4 बन गया है, और क्योंकि बेस 1 से छोटा था, बेस लेस देन 1 था, डिक्रीजिंग फंक्शन था, हटने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी घुमा गया, 4x-3 यही रह गया, तो 4x इज लेस देन 3.4, है ना, है ना, है ना, माने x इज लेस देन 3.4/4, माने x इज लेस देन 1.7/2, माने x इज लेस देन 17 का आधा कितना होता है, 85.85, ऐसा मान के चलते हैं अपन, ठीक है। अब एक एक बंदे से पूछेंगे, बोलो तेरा दर्द क्या, इसने कहा साहब 3/4 से बड़ा रखना, 3/4 का मतलब 0.75 से बड़ा रखना, ओके वेरी गुड, जाओ उधर। इसने कहा साहब 1 से छोटा रखना, 1 से छोटा, 1 से छोटे के लिए चलो इधर, अभी तक 3/4 से एक ने जीत रही बाजी। तीसरे आदमी ने कहा 9 मुझे चाहिए 0.85 से छोटा, चलो उधर चलो। फाइनली अभी तक सबसे ज्यादा स्प्रिंग इस जगह पर है, x का आंसर आ रहा है 3/4 से 0.85 तक, लो ये मेरा आंसर हो गया, राइट है। देखो भैया फिर से समझ लेना, फिर से समझ लेना कि 0.4 बेस 1 से कम है, हटेगा तो लेस देन 1 कर देगा साइन, राइट है, गलती मत कर देना। राइट है, ध्यान से देख लेना, ध्यान से, कल को आपसे भी गलती ना हो, मुझसे भी गलती ना हो, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन काम की बातें हो रही हैं। इंटरेस्टिंग, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, यही तो बात है बस, वही तो, और क्या है, अगले बढ़ो, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में दे रखा है y इज इक्वल टू में log, बेस में दे रखा है 2, माइनस में दे रखा है log, बेस में दे रखा है हाफ, यहां पे दे रखा है 1 + 1/4√x, पीछे दे रखा है माइनस का 2, कहता है डोमेन बताओ। बिल्कुल लाइए डोमेन पे बात करते हैं, इसमें क्या लंबी चौड़ी बात है, ठीक है। यस ऋषिकेश, आई कैन सी योर कमेंट्स, डन है सर। मोहम्मद माज, सर अब लेवल अप हो रहा है, क्लास का माहौल पूरा वेवी है, क्या बात है,
अरे देखो सही, थोड़ा 7-8 दिन तो गर्म होने दो। अब देखो ये जो लॉग है ये क्या क्या चाहता है मेरे दोस्त, बेस को पॉजिटिव रखना, बेस 2 है सर 1 मत होने देना, अंदर मेरे सर ये सब पॉजिटिव रखना है सर आपको। माइनस में लॉग, बेस में हाफ, अंदर ही अंदर 1 अपॉन में फोर्थ रूट ऑफ एक्स माइनस का 2, प्लीज पॉजिटिव। चलो डन डन डन। इस लॉग से पूछा तुम्हारी क्या इच्छा है, इस लॉग ने का सब अपना तो बेस सब हाफ है दिख रहा होगा, पॉजिटिव रखना, 1 मत होने देना, 2 शर्तें तो है। और सर मेरे अंदर तो सर ये है, ओके तो इसका मतलब 1 अपॉन में फोर्थ रूट ऑफ एक्स को कैसा रखना है, पॉजिटिव। चलो बढ़िया डन। अब और अंदर घुसे, अंदर यहां इससे पूछा तेरा क्या दर्द है, इस ब्रैकेट से पूछा, इसने कहा साहब मैं तो 1 हूं, मैं तो कांस्टेंट फंक्शन हूं सर, कांस्टेंट फंक्शन सर, हम तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन आपको पता है ना, आदमी चला जाता है स्ट्रेट लाइन छोड़ जाता है सर, मैं तो कांस्टेंट हूं। ठीक है, मैं तो सर पत्थर हूं पत्थर से, मेरा क्या, मैं तो आर हूं आर, मेरा डोमेन आर है सर, मेरा कुछ नहीं सर। इनसे पास वाले से पूछ लो सर, हमने पूछा 1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ एक्स, तुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहता है, क्या चाहता है भाई मेरे, क्या चाहता है बता, एक बार मुंह से बता, हम बताएंगे तेरे को। उसने कहा साहब अपना तो आपको पता ही है सर, मैं सर दुनिया की नजरों में सर फोर्थ रूट ऑफ एक्स हूं, दुनिया मुझे सर बहुत मजाक बनाती है एक्स की पावर 1/4, लेकिन सर मैं असलियत में एक्स की पावर 1/4 नहीं हूं, हाफ की पावर हाफ हूं। मैंने कहा इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सर मैं एक्चुअल में अंडररूट एक्स हूं सर। तो मैंने कहा अच्छा अंडररूट एक्स है, हाँ मैं अंडररूट एक्स हूं। आप तो सर इससे बनवा दो ये अंडररूट एक्स, ये खुश हो जाएगा तो बाकी हम सब खुश हैं, एक नीचे वाले को पक्का कर दो आप। हमने कहा अंडररूट एक्स तुझे क्या चाहिए, सर मैं तो 1 अपॉन में बैठा हूं, मुझे क्या चाहिए, एक्स को बस 0 से बड़ा रखना, और क्या चाहिए, मैं नीचे बैठा हूं सर, पॉजिटिव तो चाहिए अंडररूट को, नीचे 0 से रुकवा रहा हूं, बस एक्स को 0 से बड़ा रखना। ठीक, मैंने कहा -2 तुझे कुछ चाहिए क्या, उसने कहा सर अपन तो सर कांस्टेंट सर, आर वाले लोग हैं सर, स्ट्रेट लाइन आपको पता ही है ना। मैं ठीक है, एक एक जने से बात करी है मैंने, हर किसी से बात करके मैं बाहर आया, अब मैंने इधर बात करनी चालू करी, भाई तुम्हारा क्या करना है। उसने कहा सर अभी अभी तो पता है अंडररूट में अंडररूट एक्स है, और सर ये देखो ना ये तो हमसे चाह रहा है कि पॉजिटिव रहो, 0 से बड़ा चाहता है, और सर इसे पता ही नहीं है कितना भोला है कि 1 पॉजिटिव होता है सर, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव में कुछ जुड़ रहा है, ये वाला 1 भी देखो ना सर पॉजिटिव है, मैं सर खुद पॉजिटिव हूं सर, अंडररूट में बैठा हूं, मैं भी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, क्या हम सब 0 से बड़े नहीं होंगे, होंगे सर, इसको कौन समझाए, इसका मतलब ये तो ऑलवेज ट्रू है। अब जो मैंने बोला वो सब आप लिखो, लिखना, इसको कहते हैं नोट्स बनाना कि ये हुआ क्या, ये क्या बोल गए थे सर, क्या बोले थे सर। सर ने सारी लाइनें बोली थी, एक एक लाइन मजाक मजाक में से ही बोली थी कि 1 पॉजिटिव है, पास वाला 1 पॉजिटिव है, अंडररूट हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ करके क्या 0 से बड़ा नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा, इसका मतलब ये तो ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू क्या करते हैं, इग्नोर। अब आ जाओ इधर, -2 ने कहा मैं उधर जाके +2 बनना चाहता हूं, ओके इस माइनस ने कहा मुझे हटा दो, हटा दो, चलो माइनस हटाने के लिए दोनों तरफ माइनस से गुणा करा, -2 बन गया लेकिन लेस देन हो गया क्योंकि नेगेटिव से गुणा हो गया। अब दोबारा सोचो क्या बेस 1 से बड़ा है कि छोटा है, 1 से छोटा है सर, हाफ डिक्रीजिंग है ना, हटाओ, जैसे ही आप इसे हटाओगे हटाते ही हाफ उधर चला जाएगा और ये हाफ की पावर -2 हो जाएगा और साइन ऑफ इनइक्वलिटी घूम जाएगा, 1 अपॉन में अंडररूट एक्स हो गया। और आप में से कईयों को नहीं पता ये 4 लिखा हुआ है, ओके 4 ही लिखा है ना, लिखा तो 4 है बट क्या करें, 4 हो गया, 1 + 1 अपॉन में फोर्थ रूट ऑफ एक्स, लेकिन मजा नहीं आया मेरे को, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। ये क्वेश्चन इतना घुमावदार बना सकता है क्या, क्या ये क्वेश्चन की इतनी हैसियत है क्या, ये खुद को इतना घुमावदार बनाएगा क्या, क्या ये खुद को इतना घुमावदार बनाएगा क्या, बना दिया, अब तो ठीक है, यही है क्वेश्चन तो 4 हो गया है, 4, चलो कोई नहीं आगे बढ़े। इस 1 को कहा अभी इधर आ जाओ, तो 1 अपॉन में अंडररूट एक्स इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। अब यहां से एक एक लाइन को ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना क्योंकि दोबारा नहीं उठेगी ये बात। अंडररूट इज पॉजिटिव, क्या आप पॉजिटिव को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या पॉजिटिव को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं सर, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते,
तो मैं यहाँ पे इसको इधर भेज रहा हूं, अंडरूट में अंडरूट एक्स, ये अंडरूट में अंडरूट एक्स, और ये बाकी पार्टी उधर जा रही है ना, 3 को उधर भेज रहा हूं, तो लेस देन 1/3 हो गया। पहले अंडरूट को हटाया, रूट एक्स इज लेस देन 1/9 हो गया। दूसरे अंडरूट को हटाया, एक्स इज लेस देन 1/81 हो गया। तो फाइनली मेरा आंसर एक्स 1/81 से छोटा, अंडरूट एक्स 1/81 से छोटा, माने एक्स 1/81 से छोटा। अब मैं जानता हूं ये ऑलवेज ट्रू है, इसे इग्नोर करना है। इस समय पर मेरे पास एक आंसर यहां से आ रहा है, एक एक्स यहां से आ रहा है, दोनों से ही काम चलाऊंगा। एक पार्टी बोल के गई है कि 0 से बड़ा रहना है बस अपने को, दूसरी पार्टी ने अभी अभी बोला है कि 1/81 से छोटा रहना है। फाइनली आंसर कहां से कहां में है आप तो जानते ही हैं, 0 से 1/81 इज द परफेक्ट आंसर। यस सुविज्ञा, थोड़ी देर पहले ही 2-3 बार तेरा आंसर आया था सुविज्ञा राणा, दिख गए थे आपके आंसर, दिख रहे थे। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक है, प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, हर दूसरी किताब में, हर दूसरी शीट में देखने को मिल जाता है। तो आप थोड़ा इसके अंदर जो भी मैंने बोला है ना, सब लिखने का था, सब लिखना लायक होता है। तो आप बैठ करके कभी, ठीक है, कभी बैठ करके लिखना इसमें मैंने क्या क्या बोला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे सोच रहे थे सर वगैरह। हाँ दिव्यांश, करते हैं ना कुछ रास्ते। अभी तो इस पे रखो, वैसे किसी एक लेक्चर के अंदर हमने अपनी उस पे लगाया था स्क्रीन पे, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स पीरियडिक फंक्शन नहीं है, सॉरी गौर नहीं है, साइन इनवर्स एक्स पीरियडिक फंक्शन नहीं, साइन इनवर्स एक्स फंक्शन नहीं है, एक्स इक्वल टू साइन वाई जरूर है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बॉस। अब जरा कहानी के अगले पड़ाव पे चलते हैं। अगला पड़ाव क्या है? अगला पड़ाव है y इज इक्वल टू लॉग, ठीक है, बेस में दे रखा है 100x और यहां दे रखा है 2 log x बेस 10 प्लस 1 अपॉन में नीचे दे रखा है -x और मांगने वाला मांग रहा है आपका डोमेन। ठीक है, डोमेन मांग रहा है। ठीक है, पीपीटी लाया करो। अरे यार वो एक्चुअली में क्या है ना, पीपीटी में क्या होता है ना, पीपीटी में मेरे को अचानक से मूव करने की आजादी नहीं होती। और दूसरा क्या है ना, दूसरी बात भी, ये बात भी सही है और बताऊं, हाँ मैं ना बड़े क्वेश्चंस के लिए लाऊंगा पीपीटी, सब करूंगा, सब करेंगे यार। एक है ना पूरा इंस्टीट्यूट सेटअप हो रहा है पीछे, आपको नहीं पता। और सबसे बड़ा इश्यू क्या है ना, आपको नहीं पता, दुश्मन बहुत बड़े इश्यू है, बहुत बड़ा इश्यू है। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ना, एक चीज जो 2000 में ही आ गई तो किसी को तो ऐसा होता है ना कि यार थोड़ा हलचल वाली, तो पहले वो सब भी और पैरेलली बहुत सारी चीजें चलानी है एक साथ, तो धीरे धीरे सेटअप हो जाएगा। आप जो कह रहे हैं डीपीपी सब कुछ एकदम मजा, बिल्कुल एकदम मजे में है ना, सब बिल्कुल मजे में खेलेंगे। हाँ फिलहाल इस पे आते हैं, देखो है ना, ज्यादा इसको लंबा नहीं खींचूंगा। पहला लॉग से पूछा, इस वाले लॉग से पूछा भाई दर्द क्या तेरे, उसने कहा साहब प्लीज बेस को कहना पॉजिटिव रहे, है ना, पहले बात। दूसरी बात सर बेस को कहना 1 मत हो जाए, ठीक है कह देंगे। ठीक है, एक सेकेंड, पहले एक एक करके थोड़ा जगह देते हुए। ठीक है, पहले तो सर बेस को कहना पॉजिटिव, दूसरा बेस को कहना प्लीज 100x जो बेस है ना उसे कहना प्लीज, है ना, 1 नहीं हो जाए, 1 नहीं होना। ठीक है, और कोई बात कि सर ये जो अंदर बैठा है इसको पॉजिटिव रहने को बोलना ना प्लीज। हमने कहा ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है भाई, इसको क्या चाहिए, 2 log x बेस 10 प्लस 1 अपॉन में -x, भैया प्लीज पॉजिटिव रहना, ऐसा रिक्वेस्ट ये कह रहा है। ठीक है, अब दोनों की बातें सुन ली, इनकी बातें भी सुन ली। अब इससे पूछा भाई तेरे क्या दर्द है, इसने कहा साहब मैं तो पत्थर हूं, पत्थर कांस्टेंट सर हमारा क्या, आप तो इससे पूछो इससे। हमने कहा देखो भैया log x, log भैया तुम्हारे क्या प्रॉब्लम है, उसने कहा साहब बेस तो पॉजिटिव है, बेस 1 भी नहीं है, इस x को कहना प्लीज पॉजिटिव रहे। कौन से x को, इस x को कहना। हमने कहा ठीक है, और ये 1 सर ये मैं नहीं जानता, ये तो बाहर बैठा हुआ आदमी था। मैंने 1 तेरा क्या प्रॉब्लम है, सर मैं तो पत्थर आ रहा हूं। अच्छा, अब और क्या चीज चाहिए, बस अब सबसे बात हो गई है, हम आते हैं इस पे। एक्स ने बोल दिया है, इस एक्स ने बोल दिया है कि उसे पॉजिटिव रहना वरना लॉग नहीं जी पाएगा, ऐसा इसने बोला है मेरे को। इसके बोलते ही, इस एक्स के पॉजिटिव बोलते ही -x नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, इसके पॉजिटिव बोलते ही ये नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव क्रॉस मल्टीप्लाई में जा रहा है ना, नेगेटिव -x नेगेटिव हो गया और क्रॉस मल्टीप्लाई में जा रहा है। यहां रह गया 2 log x बेस 10 और प्लस 1, और क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर देगा। अगली लाइन के अंदर log x बेस 10 इज लेस देन -1/2 हो गया, log के डंडा पड़ा, x इज लेस देन 10 की पावर -1/2, और 10 की पावर -1/2 का मतलब होता है 1/,
√10। ठीक है, तो मतलब ये चाहता है कि x 1/√10 से छोटा हो। अच्छा, ये वाला x कहता है कि x 1/100 नहीं होना चाहिए, ये वाला x कहता है कि x 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो फाइनली अभी तक हमारे को दिख रहा है x 0 से बड़ा हो, ये इसने कहा है कि x 1/√10 से छोटा हो, और बीच में 1/100 आ रहा है। 1/100 बस सिर्फ ऐसे गुब्बारा पकड़ के खड़ा है कि नहीं नहीं मेरे को बस मेरे को छूना मत। हमने फाइनली अपना आंसर कोट करा है, आंसर कोट कर रहा हूं मैं, मेरा आंसर कोट कर रहा हूं, कोट मेरा आंसर कोट कर रहा हूं मैं। ठीक है, मैं आंसर कोट कर रहा हूं। फाइनली मेरे को जो आंसर दिख रहा है x बिलोंग्स टू 0 से 1/√10, बीच में से 1/100 हटा करके। सर कुछ दिनों से सब समझ आता है, शीट भी बन रही है। अरे धन्यवाद। हाँ बिल्कुल गगन, मैं तेरी बात समझ रहा हूं, तू मेरे तो बेटा तू भले के लिए कह रहा है, सही बात कह रहा है। वो भी करेंगे करेंगे ना, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा समय दे दो, थोड़े 1 हफ्ते और। ठीक है, फ्री होके करिए तो। हाँ भाई, 1 पावर में है क्या? कौन 1? ये वाला 1, ये वाला 1 तो ऐसे ही बाहर बैठा हुआ है बेचारा, +1। ठीक है, तो इसका तो कोई इश्यू है नहीं। अब आते हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग धीरे धीरे, जिसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जो है ना, इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जो है वो आप थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जो है वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं 11th में। जिन्हें नहीं पता वो बिल्कुल बेस से सुनना, मैं बिल्कुल बेस से चलूंगा। डिनोमिनेटर में तो नेगेटिव क्वांटिटी था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर दी थी मैंने लकी। ठीक है, क्या चीज है सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? इट इज शोन बाय, आपको एक एक लाइन लिखनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंगली, और मेरे से फास्ट गंदी राइटिंग को बनाते हुए चलेगा। इस तरह से ना बॉक्स एक्स की तरह से दिखाते हैं, याद रखें। ठीक है, विवेक क्या पूछ रहा है? लॉग का रेंज? क्या लॉग का रेंज? क्या लॉग का रेंज? क्या? अच्छा, रेंज के क्वेश्चन। हाँ समझा बच्चे, आने दो क्वेश्चन को, आने दो, लेट द क्वेश्चन कम। आपको बताता हूं, है ना, ये अच्छी बात पूछ रहा है। वैसे भी देखो, वैसे इसको पूछनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम ग्राफ के अंदर ऑलरेडी इस पे बात कर चुके हैं कि लॉग का ग्राफ ये वाला होता है, और इसकी रेंज इनफाइनाइट से -इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो रेंज तो आर होती है इसकी, है ना। चलो, अब ये तो हमारी तरफ से हुआ कि एफ एक्स इज में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ऐसा होता है। ठीक है, करता क्या है ये? इट गिव्स लेफ्ट साइड्स इंटीजर्स वैल्यू फॉर एवरी नॉन इंटीजर। हर नॉन इंटीजर के लिए लेफ्ट साइड के इंटीजर की वैल्यू देता है। जरा समझते हैं। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर में सपोज किसी ने दिया 3.6। अब 3.6 नंबर लाइन पे कहां होता है? 3 और 4 के बीच में। तो 3.6 जो होगा, जैसे आप इसे डब्बा पहनाओगे ना, क्योंकि ये नॉन इंटीजर है तो ये लेफ्ट की ओर भागेगा, और जो पहला इंटीजर इससे टकराएगा उसकी वैल्यू ले लेगा। तो पहला इंटीजर 3 ही टकराएगा, इसलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा। तो ये क्या करता है? बेसिकली लेफ्ट की साइड लेके जाता है। अब ये क्यों जरूरी है लेफ्ट की साइड ले जाता है वाली बात? लास्ट ईयर इन्होंने एक नया खुद ने एक फंक्शन बनाया, जिसको बहुत पहले पढ़ाया करते थे लेकिन किताबों में हट गया था। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, ऐसा एक और फंक्शन बनाया जिसको इन्होंने कहा स्टेप अप फंक्शन, शायद स्टेप डाउन फंक्शन, ऐसा कुछ, स्टेप डाउन फंक्शन नाम दिया उसका। अच्छा, उसकी डेफिनेशन बताई कि वो राइट की ओर भागता है, वो राइट की ओर भागता था। मतलब आप अपनी तरफ से फंक्शन बना सकते हैं। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन के दौरान ये फंक्शन बना सकते हैं, तो आपको नीचे पढ़ लेना चाहिए कि वही वाला फंक्शन है ना, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है ना, एक और फंक्शन इन्होंने क्रिएट कर लिया। खैर एनीवे, अब जैसे सपोज करो, वैसे भी फिर भी आपको बहुत आसान लगेगा। जैसे मान लो ये माइनस का 3.6 होता, अब नंबर लाइन पे गए,
-3 यहां होता है, -4 यहां होता है, नंबर लाइन में नेगेटिव उल्टा होता है। अब माइनस का 3.6 ये रहा, और जैसे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर बनाओगे लेफ्ट में कौन आया, लेफ्ट 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 में कौन आया, -4, इसलिए -4 बोलता है। और इंटीजर पे क्या करता है, इंटीजर पे कुछ नहीं, हिलता भी नहीं, 3 पे आंसर 3 देता है, -4 पे -4 देता है। इंटीजर आ गया तो वही आंसर देगा, नॉन इंटीजर पे लेफ्ट भागता है। अब आपको मेरे को कुछ मेरे सुंदर सुंदर से प्रश्नों के जवाब देने हैं। 11.04, ठीक है, 232.4, ठीक है, 1/4, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1/4, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 17/3, ग्रेटेस्ट इंटीजर में माइनस का 3.89, ग्रेटेस्ट इंटीजर में माइनस का 16.05, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 5 माइनस का, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 7। ठीक है, जल्दी से मेरे को क्वेश्चंस के आंसर एक साथ कॉमा 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 लगा लगा के दे दो। यस प्रियम, योर कमेंट इज विजिबल, यू कैन सेंड योर आंसर एनी टाइम एनी मोमेंट। आपके उत्तर का वेट है, सारे आंसर्स दे दें। हाँ भाई, ठीक है, बिरादर 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 क्या कर रहा है। हाँ भाई, बना आपका। तो देखो साहब, 11.04 का आंसर इज 11, लेफ्ट की ओर देखना, इसका आंसर इज 232, इसका आंसर इज 0 क्योंकि 1/4 से लेफ्ट में 0 है। 17/3 माने 15 पॉइंट समथिंग, 15 पॉइंट समथिंग, आंसर 15। और रे क्या लिख रहा है, 15/3 की वजह से 5 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो आंसर इज 5 है ना, माइनस के 3 का माइनस का 4। ठीक है, इसका आंसर माइनस का 17, इसका आंसर माइनस का 5, इसका आंसर 7, मिला लो, ऑल करेक्ट। वेरी गुड गगन शर्मा, वेरी गुड लकी सिंह, वेरी गुड विवेक, वेरी गुड प्रियेम, वेरी गुड रोहन कुमार, वेरी गुड संव्रत। बहुत ही सुंदर तरीके से आप अपने प्रश्न दे का उत्तर दिए जा रहे हैं, सभी के सही चल रहे हैं। वंश अग्रवाल वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सारे बढ़िया चल रहे हैं, आप अच्छे हैं। ठीक है, मोहम्मद माज ऑल करेक्ट, अजिंक्य ऑल करेक्ट, ठीक है, लक्ष्यजीत सिंह ऑल करेक्ट, रजत वर्मा ऑल करेक्ट, ठीक है, रजत वर्मा, अच्छा सौम्यजीत भी कह रहे हैं ऑल करेक्ट। तो देखो एक इनकरेक्ट रोहन कुमार ने बोला है, वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मतलब देखा जाए तो ये सर बढ़िया है ना। अरे आ जाएगा ना, जब रेंज प्रॉपरली पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे ना, रेंज बहुत विस्तृत है। फिलहाल अभी तो ये हमारे एक काम की चीज हो गई, अब हमने ये सीख लिया है ना। अब आते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है ग्राफ। इसका ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x, y इज इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ मेरे दोस्त ऐसे बनता है, ध्यान रखना, इस तरह से बनाना है। y इज इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ इस तरह से बनाना, ठीक है, ये आपने बनाया, ठीक है, थोड़ा सा इधर कर दें, ठीक है। अब इस पे ग्राफ कैसे बनेगा, जरा सा ऐसा, जरा सा दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना ले बना। ये लीजिए साहब, ये इस तरह का ग्राफ बनता है, ठीक है। लैडर फॉर्मेशन, इसीलिए इसे स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं, स्टेप अप फंक्शन, ठीक है। अच्छा अच्छा,
अब ये जो कुछ भी मैंने आपके सामने बनाया, आपकी पहली नजर कुछ छोटी छोटी चीजों पे भी पड़नी चाहिए, वो भी मैं क्लैरिटी से बता देता हूं। अच्छा, वो क्या है वो देखते हैं, क्या इसके पास में है वो गोले? नहीं है, फिर तो ये खुद ही बनाने पड़ेंगे। इसमें है, इसमें होंगे, है ना? ओहो, है ना? ओके, देखो अब यहां पे क्या होता है ना, यहां होते हैं बबल्स, यहां होते हैं बबल्स, यहां पे बबल, है ना? यहां पे भी बबल, ऐसे, यहां पे भी बबल, यहां पर भी बबल, ठीक है, यहां पर भी बबल, बबल, बबल। अब ये क्वेश्चन, ये ऐसा होता है देखने में, है ना? असलियत में ये ऐसा होता है। एक्चुअल में इसका मतलब क्या है ना, बड़ा हॉलो बॉल्स, हॉलो बॉल्स आप ये समझ सकते हैं, हॉलो बॉल ये बेसिकली इस ग्रीन लाइन को टच नहीं कर रहा है। अब ये क्या है ना, ये कहानी क्या है, ये वन पर, ठीक वन पर, जहां पे वन है ना, वन ठीक वन पर ये यहां है, बबल, बबल से होता हुआ यहां है, वन पर ये बबल में से पार होकर के इस जगह हिट हुआ है, इस जगह, ये जो जगह है ना, ये जो जगह है, ये बबल में से पार होकर के ये जगह 2 है, बबल में से पार होकर के ये जगह 3 है। बेटा इसका मतलब समझाता हूं तेरे को, ये समझ तू, देख मैं तेरे को ये चीज समझाना चाह रहा था। मैं कह रहा था जैसे 2 है ना, 2 पर कहां है ग्राफ, तो 2 पे ग्राफ नीचे नहीं है, 2 पे ग्राफ ऊपर है, इस बबल में से पार हो गया, पार, इस 2 पर ये ग्राफ जो है ऊपर जाकर के पार हो गया, और ये जगह पे 2 दे रहा है। अच्छा 3 पर ये 3 पर ये ग्राफ का है, 3 पर ये ग्राफ यहां है, 3 पर ये 3 दे रहा है, 3। इसका मतलब ये कि 2 से 3 से हल्का सा भी कम हुआ ना, 3 से हल्का सा भी कम हुआ तो ये 2 ही दे रहा है, ठीक है? मेरी बात यहां तक की बात समझ में आ गई हो? अब धीरे 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 आप इसको समझो, आप इसकी मीनिंग समझो, ठीक है ना? अब इसका मीनिंग क्या है, 0 पर यह 0 है, ये जगह -1 है, ये जगह -2 है, ये जगह -3 है, एंड सो ऑन वगैरह वगैरह। पहले तो आप इसका ग्राफ पकड़ लो, ग्राफ पकड़ने के बाद में बहुत सारी बातें हैं जो मैं इसके बाद में एक के बाद एक बता सकता हूं। जैसे मैं आपको ये बता सकता हूं कि कभी भी अगर आप इनकी ये टेल एंड को मिलाओगे ना, तो you'll फाइंड कि ये सारे के सारे एक लाइन के अंदर पिरोए हुए हैं, ये सारे के सारे एक लाइन के अंदर है, ये सारे के सारे ऐसे टेल एंड पे ऐसे एक लाइन में से गुजरे थे, समझे आप? ये ऐसे एक लाइन में से गुजर रहे हैं। सेम वे ये दूसरी साइड पे ये जो बबल्स है ना, ये सारे बबल्स भी एक टेल एंड पे है। माने ये ग्राफ जो है पूरा अपने आप में 2 लाइनों के बीच में, ऐसे पैक्ड लाइनों के बीच में, यानी 2 लाइनों के बीच में, ये जो लाइन है ना, इस लाइन का नाम y इक्वल टू में x है, और क्योंकि ये एक नीचे है पैरेलली, इसलिए y इक्वल टू x माइनस 1 है। इसका द ग्रेटेस्ट इंटीजर x दोनों के बीच में फंसा हुआ है, इसका मतलब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो दोनों के बीच में फंसा हुआ है ना? इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लाइंग इन बिटवीन दिस वन। अच्छा, जिसमें ये x -1 को टच नहीं कर रहा क्योंकि बबल आ गए, परंतु ये x को टच कर रहा है। 2 बातें, ठीक है? छोटी जो ये प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गई, ठीक है, प्रॉपर्टीज, है ना? अब दूसरी बात, अब एक और बात पूछता हूं मैं, बहुत बच्चों वाली बात पूछूंगा। ये ग्राफ कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस? पहला, ये ग्राफ लगातार है और डिसकंटिन्यूस? आप सोचो जब तक, कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस। दूसरी बात, x की किस वैल्यू पर ग्राफ नहीं है, किस वैल्यू पर ग्राफ इज नॉट अवेलेबल? किस वैल्यू पे ग्राफ इज नॉट अवेलेबल? हां, तो जवाब है ये ग्राफ टूटा टूटा सा है, इसलिए ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। बराबर, फंक्शन लगातार नहीं है, टूटा हुआ है, तो मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। एट व्हाट वैल्यू ऑफ x ग्राफ इज नॉट अवेलेबल? एट व्हाट वैल्यू ऑफ x ग्राफ इज नॉट अवेलेबल? x की किस वैल्यू पर आपको लगता है कि ग्राफ नहीं है? आप किस वैल्यू पर, x की किस वैल्यू पर आपको लगता है ग्राफ नहीं है? बिल्कुल, आप ये सुविज्ञ ने अपनी तरफ से बात बराबर बोली है, x की किस वैल्यू पर अवेलेबल नहीं है, तो विवेक वशिष्ठ ने भी बिल्कुल बराबर बात बोली है।
तो याद रखना ग्राफ हर जगह अवेलेबल है, एक्स की हर वैल्यू पर अवेलेबल है। देखो हर वैल्यू पर अवेलेबल है। देखो 0 से लेकर के 1 में है, आगे भी हर जगह पर है, आगे भी हर जगह पर है, उसके आगे भी एक्स की हर वैल्यू पर अब ग्राफ अवेलेबल है। इसका मतलब ग्राफ हर जगह अवेलेबल है, और ग्राफ एक्स की अगर हर जगह पे अवेलेबल होगा तो इसलिए इसका मतलब यह कि सेकेंड इसका डोमेन एक्स बिलोंग्स टू आर है। आर माने हर वैल्यू पर एक्स की हर वैल्यू पे फंक्शन का ग्राफ डिफाइंड है ना। नथिंग, मतलब पीछे कुछ भी नहीं करना है आपको। जो भी हमने अब तक करवाया वैसे ज्यादा लेक्चर लिए नहीं मैंने अब तक, है ना। तो अगर उसे थोड़ा 2x की स्पीड पे देख सकते हैं, कुछ कुछ काम का देख लेना, बहुत बेसिक चीजें मत देखना, ग्राफ देख लेना एक बार, ठीक है ना। और बाकी अगर ढंग से देखा जाए तो तुम्हारी एंट्री बहुत जेन्युइनली देखा जाए तो बहुत सही समय पे हो गई है, पीछे 2-3 लेक्चर देखते देखते भी काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखा जाए तो ये ग्राफ की रेंज क्या है, तो थर्ड पॉइंट इज रेंज क्या है। तो मैं आपको याद दिलाता हूं, रेंज के मैंने 4 नाम बताए थे, रेंज के मैंने 4 नाम बताए थे। जैसे माधव देख बेटा तू अब नया है ना, अब रेंज के 4 नाम बताए थे, है ना। अब वो या तो ढूंढो कहां बताए थे, या फिर अभी बात हो रही है ना, हो जाएगी बात। हाँ भाई, रेंज के 4 नाम बताए थे, 4 नाम, किसी बच्चे को अगर याद हो तो। हाँ उमामा, बिल्कुल 4 नाम क्या थे। उमामा ने जवाब तो दिया, देखो जवाब बराबर दिया है। नहीं नहीं, रेंज के 4 नाम बताए थे, 4 नाम, किसी बच्चे को पता हो तो। आहा 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 आहा। रेंज माने लकी सिंह ने सही बोला हाइट, स्वामीजीत बोल रहे हैं इमेज, बराबर। वंश अग्रवाल ने बचा हुआ एक और आंसर दे दिया, आंसर, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। रेंज माने हाइट माने इमेज माने आंसर, ठीक है, आंसर। अब मैं एक 5वां नाम और जोड़ता हूं, रेंज माने वाई। रेंज माने वाई माने हाइट माने आंसर माने इमेज। रेंज माने वाई माने हाइट माने आंसर माने इमेज। रेंज माने वाई माने हाइट माने आंसर माने इमेज। रेंज, वाई, हाइट, इमेज और आंसर। मेरे को कभी भी रेंज का क्वेश्चन अटकता है, मैं 5 बातें सोचता हूं, ये मिल जाएगा क्या, हाइट मिल जाए, वाई मिल जाए, आंसर मिल जाए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स ने जितनी भी बार, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के इतने मैंने कब से क्वेश्चन पूछे, हर बार इसने मेरे को क्या आंसर दिया है, हर बार इसने मुझे क्या आंसर दिया, क्या आंसर दिया है, सोच के बता सकता है कोई बच्चा कि हर बार सर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर यही आंसर देता है। आपको कोई सर हर बार डिफरेंट दिया, पिछली बार 11 दिया, 232 दिया, 0 दिया, 5 दिया, 4 दिया, 17 दिया, -5, 7 दिया, कहां एक जैसा आंसर क्या दिया। हाँ लेकिन अजिंक्य ने बोला, सम्रत ने बोला, सबने बोला, अरे ये तो सब बोल रहे हैं रेंज हर बार एक इंटीजर आंसर देता है, इसीलिए रेंज इज इंटीजर। तो याद रखना, रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू y बिलोंग्स टू इंटीजर। किसी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की रेंज इंटीजर होती है। एक और बात, अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, ठीक है, पॉइंट नंबर 4 पर। अच्छा अब जल्दी से बताओ, क्या आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में इंटीजर भेजने पर वो इंटीजर ही आंसर देता है। 500 पॉइंट, अगर आप उसमें इंटीजर भेजोगे तो इंटीजर देगा, लेकिन आपको एक मस्त बात बताता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर आप एक्स के साथ कोई इंटीजर भेजोगे तो ये क्या करता है पता है आपको, ये उस इंटीजर को कहता है 1 मिनट भैया बाहर जाना, और पीछे से अपना दरवाजा बंद कर लेता है। जैसे अगर आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक्स के साथ -2 भेजा, ये देखते पहचान जाएगा यार ये -2 इंटीजर है, ये क्या करेगा अगले स्टेप में, इस -2 को कहेगा 1 मिनट बाहर जाना, पीछे अपना दरवाजा बंद। यहां जैसे x प्लस सोचो 17 होता, ये देखते समझ आता 17 इंटीजर है, कहता है 17 भैया 1 मिनट बाहर जाना, पीछे दरवाजा बंद, खत्म। ऐसे खेलता है, ऐसे इंटीजर को ये उठा करके बाहर फेंक देता है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 पर कि अगर 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 मैं आपसे पूछता बताओ 17 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, देखो सबका आंसर बताना, चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताना, इसका आंसर बताना, इसका भी आंसर बताना, और लास्ट वाले का आंसर बताना। चलो जल्दी से बताओ,
मैंने आपके सामने 5 क्वेश्चन पूछे हैं, इन पांचों के आंसर बताओ, इन पांचों के आंसर बताओ। ऑब्वियस ही बात है सर, इसका आंसर 17, इसका आंसर 17, इसका आंसर 17, इसका आंसर 17, बट इसका 18। इसका मतलब ये कि आंसर 17 कब तक आया? ये जो आंसर 17 आया ये कब तक आया? 17 से चालू हुआ, फिर 17 से चालू होते होते ये 18 के पहले तक 17 दे रहा था। इसका मतलब ये कि कल को किसी ने अगर रिवर्स क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर मैं किसी ग्रेटेस्ट इंटीजर से आंसर 17 ला रहा हूं, देन अंदर वाला x कहां से कहां तक था, तो मैं कहूंगा अंदर वाला x 17 से चालू हुआ था और 18 के पहले, 18 के पहले 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 ध्यान से देखना, 18 के पहले तक आंसर 17 दे रहा था। ठीक है, ये आधा 11th का पार्ट है। वैसे देखा जाए तो कुछ टीचर तो 11th में करवा देते हैं, कुछ टीचर इसे 12th में कराते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज पूरी तरह से 12th का पार्ट है, डोंट वरी। ठीक है, तो अब आप में से कोई बच्चा अगर बाय द वे ये समझा करके मुझे बता दे कि अगर मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर से किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर 5 निकाला है तो x कहां से कहां में बिलोंग करेगा, देन x बिलोंग्स टू क्वेश्चन मार्क। बताओ बताओ, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 5 है तो x की वैल्यू क्या कहां से कहां तक होगी? आयुष कुमार, ये 11th का पार्ट है, बट ये जो अभी पढ़ा रहे हैं वो बेटा 12th का पार्ट है। ऑब्वियस ही बात है कि अगर किसी ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर 5 है तो इसका मतलब अंदर वाला वैल्यू 5 से स्टार्ट होकर के 5.999 तक जा सकता है, माने 6 के पहले तक। इसीलिए लोगों ने एक प्रॉपर्टी बनाई, क्या प्रॉपर्टी बनाई कि अगर कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू n आ जाए तो अंदर वाला x उस n से n+1 के बीच तक बिलोंग करेगा। ध्यान रखना, n से n+1 के बीच तक बिलोंग करेगा, बस सिंपल है, राइट है, बस इतना से ध्यान रखना अपने को। चलो आगे बढ़े, है ना? ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करके पैक कर रहे हैं बस। मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने मेरे को दे दिया कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ग्रेटेस्ट 4 बार ग्रेटेस्ट इज इक्वल टू 8 हो, फाइंड x क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी? तो मैं आपके सामने दोबारा लिख देता हूं कि मुझे x के साथ में एक ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x आपने दिलवाया है 4 बार और ये बराबर 8 दिया हुआ है। मैं आपकी नजर, ठीक है, इजाजत दे रहे हैं, इजाजत क्या दे रहे हैं, बस इजाजत में क्या है, आप ही का है, शो सारा आपका है। आप देखिए साहब, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर x को देख करके इस x के मन में क्या आ रही है कि ये कौन है, ये, अरे ये तो इंटीजर है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इंटीजर देता है, तो ये इसे क्या कहेगा? 1 मिनट भैया, थोड़ा सा बाहर जाओगे और पीछे से सट से दरवाजा बंद कर लेगा। पास में बैठा हुआ ये वाला x इनके तमाशे को देख रहा है, कुछ नहीं कह रहा, और बाहर वाले को तो खैर मतलब ही नहीं है, लेकिन अचानक से इसका भी मन बदला, इस x को फीलिंग आई कि अरे ये भी इंटीजर वो भी इंटीजर, क्यों ना इन्हें बाहर कर दिया जाए, तो ये इन्हें बाहर कर देगा। और जैसे ही ये इन दोनों को बाहर करेगा, पीछे से अपना दरवाजा बंद कर देगा। जैसे ही दरवाजा बंद करेगा, ये x जग जाएगा, अरे ये मेरे पास ये क्या हो रहा है, हाँ ये 3 इंटीजर आ गए, है ना। इन तीनों को कहेगा कि भैया 1 मिनट के लिए जरा बाहर जाओगे, तीनों, तो तीनों जैसे ही बाहर गए, ये पीछे से अपना दरवाजा फिर बंद कर लेगा। कुल मिलाकर के 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर 8 होगा, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 2 होगी, और यहां आते ही आपके दिमाग में प्रॉपर्टी 6 आ जाएगी कि अच्छा सर ने बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 दे रहा है, जरूर अंदर वाला 2 से स्टार्ट होकर के 2.999 माने 3 के पहले तक रहा होगा। बस काम खत्म हो गया क्वेश्चन, इसमें क्या बड़ी बात थी। शेष अगली बार, तब तक मैंने आपको क्वेश्चन भेजे हैं, है ना, उन क्वेश्चन तक आना, ठीक है। मैं 1 मिनट के लिए अगर देख लेता हूं, अगर बाय द वे लग जाएगा तो लगा लेना, नहीं तो वो सीधा आपके उसमें आ रहा है ना, होमवर्क में,
फिर भी अगर यहां पे मिल जाए तो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि उससे क्या होता है ना, फिर आपको हर, है ना, हर किसी को दिख ही जाता है। अरे वो शिवा, वो जो पेपर टाइप कर दिया था ठीक करके, एक वो लॉगरिथम होगा सर। ना जो मैंने अभी दिया था ना कागज ठीक करके, पीपीटी चाहिए सर उसकी। नहीं पीपीटी नहीं चाहिए, उसको लगा लेते ना उसकी फोटो उसमें। अगर वो गलत भी है तो भी अपन ने तो उसको करेक्ट तो कर ही लिया था। कहाँ है वो? वो जल्दी दे दो एक बार, फिर ये ऑफ कर दो। मिल गया? फोन लगा लो। पीपीटी तो बना दी सर उन्होंने, वो तो सिर्फ पेज बनाया ये वाला। कहाँ है, दिखाओ ना। मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे, ये पेज ये। दिखा ना। हाँ तो मैंने सही करके दिया था, वो कहाँ है पेज, मैंने सही करके दिया था, वो कहाँ है? क्यों, कहाँ ले गए वो? इसको खोल के देख रहा हूँ, इस पीपीटी में होगा। नहीं ये तो पीपीटी ये सर। वो ठीक है, वो पेज मैंने ठीक करके दिया था, वो बता दो बस तुम तो, उसी की फोटो लगाते हैं अपन तो। वो पेज कहाँ गया, वही है क्या? क्यों, वो करेक्ट करके दिया था ना मैंने। सर टीजी पे अपलोड कर देंगे यार, वो एक्चुअली में क्या है ना, अपलोड होगा तो फिर वो टंग ही जाएगा। ठीक है, इससे बढ़िया तो हमने, अरे तुम तो इसकी फोटो लगा दो, लो छोड़ो वो तो, इसी की लगा दो फोटो, इसी की लगा दो ना। लो ये ले लो व्हाट्सएप पे, वो तो बकरी खा गई। क्या चीज, क्या चीज? वो पेज। पेज ले गया वो, छोड़ दो तुम। हाँ, अंदर आकर के ले लो ना फोटो आराम से, और लगा के बच्चों को बेचारों को फ्री कर दो, और क्या। सर आपको हम्म, तुम्हारे उस पर भेजू मैं, नंबर क्या है तुम्हारा? तुम हाय करो। नहीं नहीं, मतलब फोटो खींचना है इससे। फिर करोगे क्या इसका? हाँ, व्हाट्सएप पे कर दो ना। तुम्हारे को मैं व्हाट्सएप ही तो कर रहा हूँ मैं। तुम्हारा नंबर क्या है? हेलो बोलो। हम्म, देखिए आ गया, लो ये लो। ये लो, हो गया, एज इट इज ले लो, एक ही बारी में हो जाएगा, इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कॉनिक सेक्शन वीक है, क्या करूं? स्पैमिंग हो रही है टीजी पे। हाँ हो रही होगी ना, क्या भरोसा है। ये पेज लगाना सर, हम्म, ये वाला पेज लगाना। हम्म,
क्या करूं? अच्छा ओके, बड़ा करेंगे। हाँ हाँ, लीजिए भाई। हाँ मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। छोटा कैसे करना है? देख देख हाँ, ऊपर कर लेते हैं। वहां से हाँ, सीधे। लो बस, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको दिखता रहेगा। हमने टाइप करवा लिया था, उसमें कुछ मिस्टेक आई थी, वो मैंने करेक्ट करके दी, लेकिन वो अभी 7 बजे के बाद हिंदुस्तान हो जाता है लॉक। सिर्फ 2 जने मिलते हैं, टीचर और स्टूडेंट और शिवा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ये पिछले 2 सालों के अंदर, 3 सालों के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं जो कि मेंस में पूछे गए हैं। ठीक है, आप चेक कर लेना। अगर बाय द वे आप में से कुछ के क्वेश्चंस के आंसर अभी हो सकते हैं, कुछ एक थोड़ा आगे की चीजें भी डाल दी है, लेकिन मैंने लिख दिया था सारा। ठीक है ना? चलो